और बात भी सिखाती है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है। तो मैं ब्रदर नवीन दा को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको अक्सर दादा बोलती हूँ। तो दादा आप आ जाइए ताकि परमेश्वर के दासों का आप वेलकम कर सके। धन्यवाद रेणु। सर्वप्रथम ईश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद हो कि आज हम लोग एक दूसरे दिन में इस सभा का प्रवेश करने पाए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबों को आज के इस शाम में ईश्वर पिता की इस स्थान में, जबकि हम लोग आज फिर एक नए बातों को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं सर्वप्रथम जितने उपस्थित लोग यहाँ पे हैं, मैं तहे दिल से, हृदय से आप सबों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय को बिताने के लिए यहाँ पे आए हैं। साथ ही साथ आज मैं देख रहा हूँ हमारे फ्रंट रो में पास्टर बबलू भी है, पास्टर दामू है, और बहुत दूर से एक हमारे सामने एक भाई ब्रदर रवि, पास्टर रवि आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तमाम लोगों का, और साथ ही साथ राकेश दा तो अपने घर के मेहमान, इसलिए उसको तो मैं नहीं बोल सकता, राजन भाई, और उधर मैं देख रहा हूँ और दो समीर भाई, सभी लोग तो अपने हम लोग आपस के लोग, इसलिए मैं आप सभी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन विशेष जो मैं नाम पुकारा भी, आप सभी का तहे दिल से इस यूथ विद अ विजन सोनारी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि रेणु बोली है स्टार्टिंग में, मैं देख रहा हूँ कुछ और लोग भी काफ़ी दूर दूर से हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सोनारी के ही लोग नहीं हैं, और भी दूसरे इलाके के लोग हैं। तो फिर से मैं अपने इस यूथ विद द विजन की ओर से आप सभी प्रियजनों का, माताओं बहनों का, पिताओं का और छोटे बच्चों का जो साथ में हमारे बीच में है, मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अब मैं ये मंच में बुलाना चाहूँगा, काफ़ी दूर से आए हैं ब्रदर जॉनसन सिक्वेरा, अनुरोध करूँगा कि वे मंच पर आएँ। केवल ब्रदर स्वीकार बुलाने से तो नहीं काम चलेगा, फौरी आप भी आइए। एक बार फिर से यूथ विजन सोनारी की ओर से ब्रदर जॉनसन और सिस्टर फ्लोरी का हम लोग फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम यू सर, वेलकम सिस्टर। अब आगे की जो कार्रवाई है वो तो आप सभी समझ रहे होंगे, ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और सीधे उस वचन की ओर जाएंगे जिस वचन के लिए आज ब्रदर जॉनसन को हम सभी ने इतने दूर से निमंत्रण देके यहाँ बुलाया है। और मुझे विश्वास है ये जो वचन आप सभी पढ़ रहे हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ क्या हो गई है, नहीं हो गई। इसलिए सचमुच में ईश्वर किताब में सब प्रत्येक के हृदय में आज इस वचन के अनुसार कार्य करें, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से दूसरे के प्रति बहुत सारे बातों को देखते हैं, करते हैं, और कल जो वचन हमने सुना, हमें सबसे पहले दूसरे के प्रति क्षमा याचना रखनी चाहिए। आज हम लोग सीखेंगे कि आगे हम लोग और कैसे अपने इस आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने सकते हैं। फिर से सब सबों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया है ब्रदर्स को, ब्रदर रवि इज हियर, पास्टर रवि इज हियर, सो ही विल हेल्प यू आउट। सो फिर से एक बार आप सभी धैर्यपूर्वक, समय के साथ थोड़ा हो सकता थोड़ा देर हो, लेकिन समय आप सभी के हाथ में ये समय फिर हम लोग दोबारा नहीं मिलने वाला। आज जो समय है उसका आप लोग जरूर से उपयोग करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई एक गीत गा रहा था, मुझे वो गीत इतना चुभ गया, और ये गीत के अनुसार जो भी समझ के जीता है उसके जीवन में समस्या के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त होता है। सुनिए ये वर्ड सुनिए। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, तेरे
सामने झुकता सब हूँ, मिलके तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। अभी बगैर गाए कोई वर्ड्स बोल सकता है? तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे नहीं नहीं नहीं, स्लोली स्लोली। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे सामने। क्या हम प्रभु यीशु के वचनों के सामने झुकते हैं? फर्स्ट। सेकंड, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ पश्चाताप में कि मुझे बंगला नहीं मिला। दो प्रकार का रोना है। बाजू वाले के पास 4 टायर वाली गाड़ी है, मुझे 6 टायर की गाड़ी मांगता है, नहीं मिली तो मैं रोता हूँ। तीसरा, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, मेरी दिल की हर एक बात आत्मिक है कि स्वार्थी है। चौथी, तेरी मर्जी मुझ में हो, तेरी मर्जी नहीं प्रभु, मेरी मर्जी है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करके दिखा। मेरा हर दिन तेरा हो, मेरा हर दिन मेरा है और मेरा ही रहेगा। फिर यीशु तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, यीशु मैं जी रहा हूँ मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए। सही है कि गलत बोला मैं? वापस पढ़ना भाई। तेरे सामने झुकता हूँ, किस चीज के लिए झुकता हूँ? किस चीज के लिए मैं रोता हूँ? तेरे आगे रोता हूँ, या फिर मेरे दिल की हर एक बात मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है, तू जानता है, और मेरी हर एक बात क्या होती है? स्वार्थ से भरी हुई है। सब कुछ मेरा 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 मेरे 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 मेरा और मेरे परिवार के बारे में, दूसरों के बारे में मुझे कुछ जरूरत नहीं है। फिर तेरी मर्जी मुझ में हो, क्या प्रभु की मर्जी होती है कि मेरी मर्जी होती है? प्रभु की मर्जी बोलता है कि जब तक एक दाना गिर कर मरता नहीं है तब तक जिंदगी नहीं आती है। लेकिन हमारी मर्जी क्या है? बाकी सब मरे लेकिन मैं जीऊं। हेलो, कोई शादीशुदा है? जो शादीशुदा है, मर्जी किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? पति बोलता है मेरे को जो चाहिए वैसे शादी हुआ है, नहीं हुआ, सुखी है। हालेलुया। क्योंकि शादी होएगा तो मरना पहला है। वो बोलता है इन लोग को देख के मैं भी सोच रहा है करना है कि नहीं। डिस्करेज कर दे रहे, डिस्करेज नहीं कर रहा, आज मैं एनकरेज करने आया। हालेलुया। जिनका शादी का बैंड बजा है, आज हम सीखने आए हैं उस बैंड को निकाल के शैतान के गले में बैंड कैसा बजाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु ने कभी बाइबल में ये नहीं लिखा है, जाना मत अभी भी बाकी है, बहुत गाना गा रहा था, सब गाना निकालेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा था? प्रभु परमेश्वर ने ऐसा किधर भी नहीं लिखा है बाइबल में कि मेरे लोग मर रहे हैं शैतान के कारण। मेरे लोग मर रहे हैं किसके कारण? ज्ञान नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण और संसार के ज्ञान के कारण। जो ज्ञान भी है लपड़े वाला है, सच्चा वाला नहीं है, झूठ वाला है। और इसके लिए हमारे जिंदगी में, हमारे लगन में, हमारे परिवार में, सब जगह पे लफड़ा ही लफड़ा है। हालेलुया। वापस पढ़ना स्टार्ट से। झुकता हूँ, रोता हूँ, फिर तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, तेरी मर्जी मुझ में हो, मुझ में हो। यीशु तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा। ए पति पत्नी किसके लिए जी रहा है? पत्नी बोलते हैं जब तक बच्चे लोग हैं, जब तक वो लोग आप पूछने होता है मैं कब बैठी हूँ, जिस दिन शादी हुआ उस दिन दिखाती हूँ मैं कौन है। हमारी जिंदगी किसके लिए है? अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता है, अब तो बहुत शादीशुदा लोग को देखता है ना, नहीं देखता है? देखता है ना। आपके चर्च में काफी लोग हैं, बहुत लोग हैं। उन लोग का सुख दुख किस पे टिका हुआ है? प्रभु यीशु पे टिका है कि बीवी ने बात नहीं किया तो दुख हो गया? कई बार इस बात पर भी टिका है।
जब लफड़ा होता है कुछ तो सुख किस पे निर्भर होता है? प्रभु यीशु पर होता है कि मेरे पत्नी ने मेरे लिए ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे बच्चों ने वैसा किया? किधर होता है? घर की बातों पर होता है। घर की बातों पे होता है। और तू क्या गाना गा रहा है? तेरे लिए जीऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा। पूछो सबको किसके लिए जी रहा है? उधर का फॉल्ट है। उधर का फॉल्ट है, अपने जिंदगी में भी वही फॉल्ट है यार। हालेलुया। हम गीत तो गाते हैं, लेकिन उस गीत के ऊपर जो वर्ड्स है उसको हम सोच के गाते हैं। वहां पर लिखा है, प्रभु जो मैं जी रहा हूं मैं आप ही के लिए जी रहा हूं, तो मेरी शांति मेरी बीवी पर नहीं है, उससे निर्बल नहीं है, मेरे बच्चों पर नहीं है, मुझे पैसा मिला उस पर नहीं है, मेरे को नौकरी मिली उस पर नहीं है। मेरी शांति, मेरी आनंद, मेरा सब कुछ सिर्फ आप है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए, क्योंकि बाकी देख 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 ये लोग जब आपका कोई दोस्त है इधर? बहुत सारे हैं। कितने साल से? कुछ 10 साल से है। 10 साल से। 10 साल पहले आपने जो दोस्त से मुलाकात हुई थी और 10 साल अभी 10 साल के बाद आज वो इंसान वैसा ही है कि बदल गया है? बदल गया है। अब बहुत बार आपसे प्यार करता है, कभी कभी आपको भी ठोकता है। बराबर है? तो वो क्या परफेक्ट है? नहीं है। आप परफेक्ट है? नहीं है। तो हमारा जब सोर्स ही परफेक्ट नहीं है तो लफड़ा तो होने वाला है। लेकिन अगर हमने हमारा रिश्ता प्रभु यीशु से किया, वो तो परफेक्ट है। और जब तक मेरा सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं होता है, मेरा रोज लफड़ा चालू रहता है। मेरी शांति किसी से नहीं आती है, सिर्फ प्रभु यीशु से आता है, क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट है। मेरा प्यार किसी से नहीं आता है, सिर्फ प्रभु यीशु से आता है, क्योंकि वो परफेक्ट है। क्षमा मुझे प्रभु यीशु से मिलता है, क्योंकि वो हमेशा परफेक्ट है। मेरा जिंदगी का जो सोर्स है, सोर्स को क्या बोलता है? जड़ है। जड़ है। मैं सीख रहा मैं हिंदी। जड़ है, वो किसका है? प्रभु यीशु के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में आप जब प्रार्थना कर रहे थे, आपने बोला मेरा जिंदगी, क्या बोला आपने जिंदगी के बारे में? मेरी जिंदगी हो सकता है, धीरे मत बोलिए, सबको सुनने देना यार। मेरी जिंदगी मैं कई बार अपने तरीके से जी रहा होता हूँ, लेकिन नहीं लास्ट में प्रेयर किया ना मेरी। हाँ बोल। मेरी जिंदगी कई बार हम लोग अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी मर्जी के अनुसार तेरी इच्छा से चलूँ। ऐसा प्रार्थना किया था ना। जिंदगी क्या है? जो रोजमर्रा हम लोग अपने जीवन में चल रहे हैं। जिंदगी क्या है भाई? मेरी जिंदगी में तेरे को देता हूँ, ऐसा सुना है? प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में तेरे को देता हूँ, आपको देता हूँ, आपकी जिंदगी में लेता हूँ। जिंदगी दे सकता है क्या? जी सकते हैं उसके लिए। दे सकता है कि नहीं? दे दिया मतलब उसके लिए जी रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, हमको अभी तक ये नहीं मालूम जिंदगी क्या है। जिंदगी इंग्लिश में बोलता है लाइफ, हिंदी में क्या बोलता है? जिंदगी। बराबर है ना? मैं लाइफ बोला, वाइफ नहीं बोला। ध्यान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लाइफ क्या है? बराबर सुनना, मैं लाइफ बोला, वाइफ नहीं बोला। वाइफ क्या है बोलेगा तो बहुत पति लोग खड़े होकर जवाब देंगे फटाफट। लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? मैं मेरा लाइफ प्रभु आपको देता हूं, मतलब क्या? आपके लिए जीऊंगा। देखिए, आप जिधर भी बैठे हैं, आपका लाइफ क्या है मैं बताता हूं। आपका पूरा टोटल मारना, आप जो कुछ भी सोचते हो, आप जो कुछ भी कहते हो, आपकी हर एक भावना, आपकी हर एक इच्छा, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक चाहत, इस सब का जब टोटल मारता है, ये होता है आपका जीवन, आपकी जिंदगी। अगर आपका सोच स्वार्थ है तो आपका जीवन कैसा है? हेलो, वो लोग नहीं बोल रहे, आप बोलो यार, ये लोग बात नहीं करता है। इसके लिए आप मेरा दोस्त है ना। अगर मेरी सोच स्वार्थ है तो मेरा जीवन कैसा होगा? स्वार्थ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु मैं मेरा स्वार्थ वाला जीवन आपको दे रहा हूँ, और आपका जीवन किसमें है?
शब्द में है, क्योंकि आप ही ने कहा है मेरा शब्द क्या है, आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन। तो अब मैं एक्सचेंज करता हूं, मेरा शब्द आपको देता हूं, आपका शब्द मैं लेता हूं, तो अब कौन सा जीवन हो गया? हेलो, अब कौन सा जीवन हुआ? ईश्वर का जीवन हुआ। मेरी सोच हमेशा थी ये लफड़ा कर रहा है मेरे से, मेरे को इसको धोने का है, इसके साथ लफड़ा करने का है, लेकिन अब क्या है, प्रभु मैं आपका शब्द लेता हूं और आपका शब्द बोलता है इसको क्षमा कर। तो अब क्या हुआ? मेरा जीवन किधर गया? प्रभु यीशु को दिया। अब इसका जीवन लेके मैं खड़ा हूं प्रभु यीशु का। क्यों? क्योंकि अभी इसके शब्द के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा मैंने इनको क्या किया? क्या किया? क्षमा किया। तो जब भी मैं बोलता है प्रभु मैं मेरे जिंदगी को आपको हवाले करता है, आप कुछ करो मेरे जिंदगी में, वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको ही करना है। हम लोग को बॉल किसके हाथ में देना है? जीसस के हाथ में। और जीसस क्या बोलता है? मेरे पास बॉल मत देना, बॉल तुम्हारे हाथ में है। सही है गलत है? मेरी सोच को बदलने का काम किसका है? प्रभु यीशु का है कि मेरा है? मेरे शब्द बदलने का काम किसका है? मेरी इच्छा बदलने का काम किसका है? सब कुछ क्या किसका काम है? लेकिन हम दोष किसको देते हैं? अरे बात करेंगे क्या? अगर ये बात कर रहा है प्रभु मेरी जिंदगी आपको दे रहा है, और मैं बाहर जाने के बाद वही लफड़ा करता है, बाद में 10 साल के बाद बोलता है मेरा जिंदगी चेंज नहीं हुआ यार, इतने बार मैं वर्शिप के लिए आया, प्रार्थना के लिए आया, सबके लिए आया, लेकिन मेरा जिंदगी तो चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने करेक्शन किया ही नहीं। अभी वापस से हम लोग को बोलेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। किधर क्या हो? याद है? तेरे सामने नहीं, प्लीज सिंग इट, प्लीज सिंग इट। हम सब मिलके सिंग करेंगे, और ये हमारी आज की रात की प्रार्थना है, और इसमें हमको यही बोलना है, प्रभु मैं झुक रहा हूँ आपके शब्दों के सामने, क्योंकि मेरे अंदर जो शब्द है वो बिल्कुल आपके शब्द के विरुद्ध है, क्योंकि मेरे अंदर जो कड़वाहट है वो सब आपके शब्द के विरुद्ध है। मैं अपने आप को झुक रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ प्रभु मैं बिल्कुल चूक गया हूँ, मुझे क्षमा कर, और मुझे आज से आपके शब्दों को अपनाना है। आमेन, आमेन। ये हमारी प्रार्थना है। बोलिए। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, सब मिलके यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, सब मिलके तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। One more time, last time, come on. तेरे सामने झुकता हूँ, Yes, Lord. तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। Praise the Lord. अगर ये प्रार्थना हमने जो की है, इन ये शब्दों के अनुसार हमारी जिंदगी हो गई है, तो आपके जीवन में जो भी समस्या है वो टिक ही नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ भी प्रभु यीशु का वचन कार्य करता है उसको आपने कार्य में डाला है, तो वो वचन कभी खाली हाथ नहीं आता है, वो आक्रमण करके ही आता है और कार्य करके ही आता है। Amen. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Thank you, brother.
हालेलुया। आ जाइए ब्रदर, हम जरा नीचे आएंगे तो चलेगा? हाँ प्रेज गॉड। जरा उनको भी एक जरा माइक देना। प्रेज द लॉर्ड। अभी लेवल बराबर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलो नहीं, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब माइक का स्विच बंद रहेगा तो माइक क्या होता है? बंद होता है। इसी तरह हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं रहता तो हमारा जिंदगी क्या होता है? बंद हो जाता है। अभी हमने ये सीखा, जिंदगी क्या है? थोड़ा पीछे लेना। जिंदगी क्या है? सब ना, बहुत बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। सम टोटल ऑफ my words, my thoughts, my desires, my decision, my action, my habit, the sum total of it is called my life. हमारी संपूर्ण जीवन की सोच, चिंतन, हमारी तमाम प्रकार की बातें, हमारी पूरी जो क्रियाएं जो हम करते हैं, ये सारी की बातें मिलकर ही हम इसे जीवन के रूप में परिभाषित करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In today's world, there is so much of selfishness and so much of desire of the things of the world that people want to change everything in no time. My mobile, if I've got a small brand, I want to go for the next brand and the next brand, and now iPhone, some other number is coming, I want that, I want that. So there is so much of changes that take place because our desires are all the time increasing. हमारी कामनाएं, हमारे तमाम प्रकार की जो इच्छाएं हैं मेरे प्रियो, ये इतनी ज्यादा बढ़ गई इन दिनों में कि हम बहुत जल्दी अपने जीवन में क्या चाहते हैं? तरक्की और परिवर्तन चाहते हैं बगैर कोई समय गंवाए। Hallelujah. हालेलुया। There were times when people would work in a particular company. They would start the first time when they were youth, they started and they got retired in the same company. और ऐसा भी समय हमने देखा कि कोई जवान एक ही कंपनी में कार्य करता है और अपनी पूरी काम की जो जिंदगी है उसी कंपनी में करते हुए रिटायर होता है। But in today's world, if I got a job and somebody says, "Hey, you got how much salary?" I in my company there we get so much salary. Okay, I will quit my job and I will go and join the other company. परंतु इन दिनों में आज हम देखते हैं कि हम किसी भी नौकरी में करते हैं कंपनी में, अगर कोई हमसे ये कहता है कि तुमको कितना यहाँ पर तनख्वाह मिलती है, अगर हम उस तनख्वाह उस कंपनी से अगर ज्यादा हो तो तुरंत हम इस नौकरी को छोड़कर वहां चले जाते हैं। Correct? Naveen, how many years you are working in a company? 29 years. What? 29. What a man you are. और भाई नवीन कम से कम 29 वर्ष से एक ही कंपनी में। I'm sorry, I'm really sorry, but in today's world you are a foolish man. और मैं आपसे इस बात के लिए मुझे दया आती है कि आज के दिनों में आप बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं। I'm sorry to say that. माफी चाहता हूँ कहने के लिए इस बात को। But if you see the youth who are getting, sorry, मैं आपके पति को मूर्ख नहीं बोल रहा। Please, I'm sorry. I'm just trying to put my point ahead. Okay. In today's world, the youth, how many months do they work in a company? वर्तमान समय में आज के जो नवयुवक लोग हैं किसी एक कंपनी में कितने दिन काम करते हैं? Because the mindset or the philosophy of the world is, if I am not satisfied, I leave this and go and search for something else that can satisfy me. वर्तमान परिस्थिति में हमारी मानसिकता ऐसी तय हो गई है कि हम उन कार्यों को करें जिससे हमें आत्मा संतुष्टि मिलती है। इस वास्ते हम तुरंत क्या करते हैं? उस काम में चले जाते हैं जहां पर हमें तृप्ति होती है। And by doing this for generations now, from the last 50 or 50 years or 70 years, it has come to a conclusion that marriage is also like this. If I don't like this life partner, I change this life partner and I go and find a new one. और बड़ी दुखद बात यह है कि इस नियम को हम अपने वैवाहिक जीवन में भी लागू करते हैं। अगर वर्तमान पत्नी से अगर हम नाखुश हैं तो हम किसी और की तलाश में लग जाते हैं।
It is so quickly that I'm not satisfied with you. So let me go and search a new one. और ये निर्णय इतनी जल्दबाजी में हम करते हैं कि मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक नई खोज में लगा हूँ। How many of us have ever heard our great grandmother and grandfather had a divorce? कितने में आप में से लोग हैं ऐसे सुनेंगे कि आपके जो पूर्व जो नानी है, दादी है, वे लोग जो है तलाकशुदा थे? Have you heard? क्या कभी आपने सुना? Why they had no divorce? क्यों उनके जीवन में तलाक नहीं हुई? The down one, yeah. Why there was no divorce? क्यों उनके जीवन में तलाक नहीं हुई? Hello, why there was no divorce? बताइए क्यों उनके जीवन में तलाक नहीं हुआ? Because in those days the grandpa was very nice man. Huh? क्योंकि उन दिनों में क्या हमारे जो पूर्व जो हमारे दादू थे क्या बहुत उत्तम व्यक्ति थे क्या? He used to never drink, never beat the wife. He was never gambling. He never gave bad words. He never had a fight. He was a saintly man. Huh? क्या आप ये कहते हैं कि वो हमारे जो दादू है पूर्वज के, वो कभी अपनी पत्नी को मारते नहीं, जुआ नहीं खेलते, अपनी बीवी को पीटते नहीं या दारू नहीं पीते, ऐसे थे क्या वो? Why there was no divorce? आखिर क्यों उनके वैवाहिक जीवन में तलाक नहीं हुई? And that's what we are going to study tonight. और आज रात्रि वेला में इसी बात की अध्ययन करेंगे। You will see in those days they had children only 1 or 2. और हम देखते हैं इन दिनों में उन दिनों में उन दिनों में हम देखते हैं मात्र 1 या 2 बच्चे थे। I'm talking in dozen. What are you thinking? मैं तो 1 डजन में बात करता हूँ, आप क्या सोचते हैं? In those days they had 1 dozen, 1.5 dozen, 2 dozen children. और उन दिनों में 1 दर्जन, 2 दर्जन या 1.5 दर्जन बच्चे पैदा करते। And still there was no divorce. उसके बावजूद भी तलाक नहीं होती। In today's world we have got 1 and that is more than sufficient. और आज के दिनों में मात्र 1 वो जरूरत से भी ज्यादा है। Is that right? क्या ये सही है? Hello, is that right? क्या ये सही है? And having 1 child or 2 child, there is so much of conflict in the family. और मात्र 1 या 2 बच्चों में ही हमारे परिवार में कई प्रकार के जो है हम लड़ाइयों को, झगड़ों को देखते हैं। डायरेक्ट लगा देना, वो वायर का कुछ नहीं लेना देना नहीं आ रहा है। ओके तो उसको टेप मारना भाई। हालेलुया 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 हालेलुया। There will be this thing, just see the converter will be there in the bag, hallelujah hallelujah. So in those days, और उन दिनों में there was what was I saying? Praise God. I got in those days they had more than a dozen children and still the marriage went on. और उन दिनों में दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा करने के बावजूद भी उनकी शादीशुदा जिंदगी जारी रहती थी। In those days the grandma was MBA or chartered accountant and all those high profile. और उन दिनों में वो जो उनकी पत्नी है, दादी जो है, वो MBA या CA करके एक पढ़ी लिखी व्यक्ति या एक नारी होती थी। Is that right? क्या ये सही है? क्या पढ़ी लिखी होती? She was अंगूठा छाप। वो सिर्फ अंगूठा छाप थी। But yet उसके बावजूद she would take all the children and get them married and get them on the right path. वो सारे अपने बच्चों को सही मार्ग में ले जाती, उनकी पूरी की पूरी जीवन की कार्य को पूरा करती, उनकी विवाह भी संपन्न करती। Yes or no? हाँ या नहीं? Come on, yes or no? बताइए हाँ या नहीं? Then why in today's world the marriage has become such a big crisis? तो मेरे प्रियो, तो वर्तमान जीवन में या दिन में आज वैवाहिक जीवन इतनी बड़ी दुर्दशा में क्यों है? Hallelujah. Hallelujah. The converter is not there? No, Papa. Look in the other one. We'll continue. Let me. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So let us go into the Bible and see what the Word of God has to say about marriage. आइए हम बाइबल खोलें
और विवाह के विषय में बाइबल क्या कहती है हम देखें। Let's go to Genesis उत्पत्ति के पुस्तक chapter 2. दूसरा अध्याय Verse number 18. 2:18। Genesis 2, verse number 18. Okay, put the other one. Put the other one, the red one. But that also needs converter. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. And for Adam there was not found an helpmeet for him. For Adam there was not found an helpmeet for him. Verse number 20. Yeah, read. 18, no? Yeah. 18 to 20. उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय 18 से 20 तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। कोई ना मेल खा सके। सहायक कोई ना। Hello, he did not get anybody like him. और उसके जैसा उसे कोई नहीं मिला। Hallelujah. हालेलुया। Thank you so much. Hallelujah. हालेलुया। You can also keep your book. Hallelujah. हालेलुया। Thank you Jesus. हो जा। ले लेगा वजन, ले लेगा। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. So God saw that Adam had no helpmate. और परमेश्वर ने देखा कि आदम के लिए कोई सहायक नहीं मिला। So verse 21 says, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. और तब यहोवा परमेश्वर आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। A bone of my bone. और हड्डियों में से हड्डी। No. Adam has gone to sleep, okay? अब देखिए आदम जो है भारी नींद में है, And when he woke up, और जब वो जागा he saw a woman right before his eyes. और उसने अपने आंखों के सामने एक नारी को खड़ा देखा। His eyes must have come out. उसकी आंखें शायद निकल गई आकर कर। He was so impressed. He was so impressed. वो इतनी आकर्षक तरीके से उसके मन उसके ऊपर चली गई। No. Who created woman? देखिए किसने नारी को सृजा? God created. परमेश्वर ने रचा। God brought the woman to man. परमेश्वर ने उस नारी को मनुष्य के पास ले आया।
So who is supposed to introduce to whom? आप बताइए कौन किसका परिचय करवाएगा? God has to introduce to Adam, this is a woman whom I have created for you. अब देखिए परमेश्वर की ये जरूरी होती थी कि ऐसा बनता कि वो उस नारी को आदम से परिचय करवाता। Is that right? क्या ये सही है? Is that right? क्या यही But सही है? before God can open his mouth, Adam opened his mouth. लेकिन इससे पहले आदम यानी कि परमेश्वर मुंह खोले, आदम मुंह खोल दिया। The moment he saw the woman, और जैसा ही उसने उस स्त्री को देखा बस चालू हो गया। hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। So what did he say? तब उन्होंने क्या कहा? A bone of my bone मेरे हड्डियों में से की हड्डी and flesh of my flesh. और मेरे मांस में का मांस, She shall be called woman और ये नारी कहलाएगी because she was taken out of man. क्योंकि ये नर से निकाली गई है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Did he wait for God? क्या उन्होंने परमेश्वर के लिए इंतजार किया? Hello, did he wait for God? क्या आदम परमेश्वर का इंतजार किया? He opened his mouth and declared, that woman is for me, for me, for me. She has come out of me, she's mine. तुरंत उसने मुंह खोला कि ये जो नारी है मुझसे निकली है, नर से निकली है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी ही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Now, was it God's, was it man's plan to institute marriage? क्या- Or was it God's idea to institute marriage? क्या ये जो सोच है मेरे प्रियो, ये वैवाहिक जीवन की स्थापना करने की, क्या ये जो सोच विचार आदम का था या परमेश्वर का था? Why did God create Eve? परमेश्वर ने नारी को क्यों, वहां पर हवा को क्यों रचा? To create a help made for man. नर के लिए एक सहायक बनाने के खातिर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So was it Adam's idea or God's idea? आप बताइए ये जो उपाय है आदम की थी या परमेश्वर की थी? So if it is God's idea, will it be a temporary idea or a permanent idea? अब आप बताइए अगर ये विचार परमेश्वर की ओर से शुरू हुए, क्या ये क्षणभंगुर होगी या स्थायी उपाय होगी? So is marriage of God's idea or man's idea? तो क्या विवाह जो संस्था है, क्या मानव का सोच था या परमेश्वर की सोच थी? When it is God's idea, it is always going to be a good idea for all eternity. मेरे प्रिय, अगर ये उपाय परमेश्वर की ओर से आई है, ये अनंतकालीनता के लिए उत्तम उपाय होगी। But when man doesn't understand it is God's idea, then he begins to have his own philosophy about marriage. And as years are going on, marriage is getting destroyed because we do not look at marriage from God's idea. We have made all kinds of adjustment according to our own thinking, and that's why marriage is no longer sacred. It is not given much importance. Marriage has become just a new lifestyle. मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं कि अगर मानव इस विवाह की संस्था को अगर ये सोचता है कि ये इनकी खुद की विचारें हैं, अगर ये वो नहीं सोच पाता कि ये परमेश्वर की उपाय थी, मेरे प्रियो, सोच की वजह से विवाह को उस रूप में वो देख नहीं सकता, उस रूप में इसको आगे ले नहीं सकता। इस वजह से विवाह में हम देखते हैं इस प्रकार की पवित्रता में भंग हुई है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके सोच के अनुसार ये खुद अपने लिए जीते हैं। Now the time has come in the latest generation. If I want to get married, before I get married, let me have a trial run. अब ऐसा विचार में हम आ चुके हैं इन दिनों में, अगर मुझे तुझसे ही शादी करनी है तो मुझे एक ट्रायल करना ही पड़ेगा तेरे संग। Let me live with you for 1 or 2 years. चलो Let me have some children, and then if I am satisfied that this is the right person, I'll get married to you. तो चलो- Otherwise, with children you can keep the children. I go and search for another one. अगर इन दिनों में ऐसी परिस्थिति है कि इन दिनों में हम क्या चाहते हैं, अपने साझेदार के साथ में 1 या 2 साल में या 1-2 बच्चे भी हम पैदा कर लेते हैं, उसके बाद हम तय करते हैं अगर मैं इससे खुश हूं तब मैं जीऊंगा, अगर बच्चे भी अगर तू मेरे साथ नहीं देना चाहती तो अपने साथ ले जाओ, मैं किसी और की खोज कर लूंगा। This is the latest, isn't it?
ये आपकी सबसे वर्तमान। Now when you buy something from Amazon, they say if you're not satisfied, return it after 1 month. अब अमेज़न में ये कहा गया कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो 1 महीने के बाद आप वापस कीजिए। Hello, is it right or wrong? क्या ये सही है या गलत है? कोई बात ही नहीं कर रहा है। So with this kind of philosophy, that philosophy has also entered into marriage. मेरे प्रियो, इस तरह की जो चिंतन है वैवाहिक जीवन में भी, we'll see later on. विवाह में भी इस तरह की चिंतन प्रवेश कर चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. But here is God giving us a truth which many of us who got married do not know this truth. और ये वो सत्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम में से बहुत सारे वैवाहिक लोग जरूर हैं, परंतु हम नहीं जानते। Hallelujah. हालेलुया। So look at the verse 24. आइए हम 24वां पद को देखें। Therefore, इस कारण, therefore, इस कारण, therefore, इस कारण, because the woman was created out of man, क्योंकि नारी नर के द्वारा से सृजी गई है, therefore, इस कारण shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। They will become one flesh. वो दोनों एक तन होंगे। Now I was coming from UK, अब जो है आप इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे and I had 3 bags. और आपके पास 3 बैग थे। Praise the Lord. And sorry, 2 bags, and the airline said only 1 bag. और एयरलाइन ने कहा कि मात्र 1 बैग है, जबकि मेरे पास 2 बैग थे। The total of 2 bags was 20 kg. और ये दोनों बैग का जो वजन था वो 20 किलो था। But the airline said we will only put 1 bag. परंतु एयरलाइन ने कहा कि मात्र 1 ही बैग हम रखेंगे। So now I was having a problem. अब मेरे पास समस्या आ गई। But I am from India. परंतु मैं तो भारतवर्ष से हूँ। So I went outside. और मैं बाहर गया I took both the bags और उन दोनों बैग को लिया and taped them and made them 1 bag. और वो दोनों का ऐसा टेप मारा कि मैं उसे एक ही बैग बना डाला। And then I brought it back and gave it to them. और वापस आकर मैं उनको दिया मेरे बैग को। They did not take it as 2 bags, they took it as 1 bag. वो उस वक्त ऐसा हिसाब लिया कि ये 2 बैग नहीं है, ये एक ही बैग है। Are you understanding? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप समझ Now रहे हैं इस in बात the को? same way, a man and a woman when they get married, they are not 2, they are 1. इसी तरह से मेरे प्रियो, जब एक नर और नारी विवाह करते हैं, भले वो 2 है परंतु वो एक हो जाते हैं। That doesn't mean that I take a tape and tape them. और इसका मतलब ये नहीं कि एक टेप लेकर उन दोनों को मैं टेप मार दूं। And supposing है बाबा, हम लोग ये ऐसा नहीं है, मैरिज में मैन एंड मैन नहीं है, मैन एंड वुमन है, प्लीज। देखिए, शादी में असल नर और नारी का ही शादी होती है, नर का नहीं। लेकिन आज के टुडेस वर्ल्ड ऑल इज हैपनिंग। लेकिन इन दिनों में सब कुछ हो रहा है नाम शादी के नाम पर। ओके, नाउ सपोजिंग आई एम अ वुमन, ही इज अ मैन। ओके, मान लीजिए, सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूँ, अगर पासवान जो है अगर पति है और मैं उनकी नारी हूँ। उल्टा ट्रांसलेट किया है। ओके, कोई बात नहीं। ना when we become one flesh doesn't mean we have been taped together. मेरे प्रियो, जब हम एक तन हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में टेप मार लेते हैं। It doesn't mean that it has been glued together. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हो। So when the pressure comes, और जब दबाव आती है, when the heat begins, जब वहां पर गर्मी आती है, the tape will melt. निश्चित तौर पर टेप पिघलेगा। The glue will melt. अब हम वो देखते हैं कि वो गम जो है निकल जाएगी। And then now we are both separate. अब हम दोनों अलग हो गए। Is that called marriage? क्या इसे हम विवाह कह सकते हैं? Hallelujah. Is that called marriage? क्या इसे हम विवाह कह सकते हैं? No. When God says the two become one flesh, बिल्कुल नहीं। जब परमेश्वर कहता है 2 तन एक तन में होंगे, when they both become one flesh, जब दोनों एक तन होंगे, आप लोग do you know about bronze, the metal called bronze? क्या आपको कांस्य पता है? जो एक कांस्य हम जिसे कहते हैं। Bronze is made of copper, tin and zinc. और कॉपर, टिन और जिंक से बना होता है कांस्य। There are 3 elements put together. और 3 जो है तत्व एक साथ मिल जाते हैं। And they are melted and they are liquidified. और इनको एक रूप में गला जाता है, उनको द्रव्य पदार्थ में बदलते हुए। And now when they come together
and they are formed, they become one alloy. और जब एक साथ मिल जाते हैं मेरे प्रियो, एक नई तत्व के रूप में ये उजागर होते हैं। Now copper says, I want to be separate. अब यहाँ पर कॉपर तांबा कहती है कि मैं अलग हो जाना चाहता हूँ। It cannot happen separate मेरे because प्रियो- they have got mingled in such a way, a new metal is formed and that is called as bronze. अब ये तांबा अगर अलग होना भी चाहता है मेरे प्रियो, इस वक्त तांबा अलग नहीं हो सकता क्योंकि एक संग हो गए हैं, अब एक नई पदार्थ बन चुकी है। In the same way, और इसी तरीके से when God said to Adam and Eve जब परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, that now when you got married, जब तुम्हारी जब विवाह हो गई, you are no longer two, अब तुम दोनों दो नहीं रहे, the man shall leave his father and mother और नर जो है अपने माता पिता को छोड़कर and shall cleave unto his wife, और अपने पत्नी के संग वो मिल जाता है, they shall be one flesh. और वो दोनों एक तन होंगे। Now how do they become one flesh? अब बताइए दोनों कैसे एक तन होते हैं? When I see the husband and wife, जब मैं पति पत्नी को देखता हूँ they look, they both don't look one. और ये This one and this one. और हमने This is brother Naveen, भाई नवीन and that one is his wife, beautiful wife Nisha. और उनकी सुंदर पत्नी जो है निशा, Hey, you are also handsome, brother. और आप भी बहुत ही सुंदर है मेरे भाई। Praise the Lord. Now when you look at them, जब आप इन दोनों को देखते हैं, he's sitting on this bench, she's sitting on that और bench. भाई यहाँ पर बैठे हैं और बहन उस कोने पर बैठी Are है, they one flesh? क्या ये दोनों एक तन है क्या? If one flesh, then they should be going together. अगर मान लीजिए एक तन है तो दोनों साथ साथ चलना चाहिए था। How does God say that they are one flesh? कैसे परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि ये दोनों एक तन हैं? They are one flesh in spirit. मेरे प्रियो, ये दोनों आत्मा में एक तन हो गए हैं। When they both are one spirit, जब ये दोनों एक आत्मा में हैं, and along with them, God Himself is their covenant partner in that marriage. और उन दोनों के मध्य में परमेश्वर ही वाचा का वो साझेदार बनता है मेरे प्रियो इस विवाह की संस्था में। Now, supposing you are angry with her, मान लीजिए भाई अपनी पत्नी से अगर क्रोधित हैं, then will you fire her? तो क्या आप उन पर आग लगा देंगे क्या? क्या झाड़ देंगे क्या? उनको डांटेंगे क्या? मर जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Now you will hurt her. क्या आप उनको चोट पहुंचाएंगे? Will she get hurt? क्या उनको चोट पहुंचेगा? Now my question is, do you believe she is one flesh with you? तो क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ एक तन है? Will you take your hammer, क्या put your आप, finger, क्या आप अपने हथौड़ा लेकर के मार लेंगे खुद के उंगली पे? अपने खुद के उंगली पे? Will you do that? क्या आप करेंगे ऐसा? The reason we hurt our wife, कारण ये है अपने पत्नी को चोट पहुंचाने का, because we have never believed she and I are one flesh in spirit. क्योंकि हमने कभी ऐसा माना ही नहीं, विश्वास नहीं किया कि हम आत्मा में एक तन हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So what is a marriage? तो मेरे प्रियो, विवाह क्या है? In a marriage, विवाह में a man and a woman come before God मेरे प्रियो एक पत्नी और जो पति है परमेश्वर के समक्ष आते हैं and they open their mouth. और वो दोनों अपनी जुबान को खोलते हैं। Now remember, they both are imperfect. अब याद लीजिए दोनों जो है परिपूर्ण नहीं है, They come before the perfect God वो दोनों परमेश्वर के उस परिपूर्ण परमेश्वर के समक्ष आते हैं and they take a perfect vow और वे दोनों जो है परमेश्वर के सामने एक परिपूर्ण वादा करते हैं with in the presence of a perfect God. और पर उस परिपूर्ण परमेश्वर के उपस्थिति में Out of their imperfect lips, और उनके अपरिपक्व होठों के द्वारा, being imperfect, भले वो परिपूर्ण नहीं है, they promise to be together for all eternity. और वो वादा करते हैं कि अनंत काल तक वो एक रहेंगे। They take a perfect promise. और वे दोनों इस तरह की पूर्ण वादा करते हैं। Praise the Lord. महिमा हो परमेश्वर की। Hallelujah. हालेलुया। Is the husband perfect? क्या पति परिपूर्ण है? Is the wife perfect? क्या उनकी पत्नी परिपूर्ण है? No. बिल्कुल नहीं। But when you are taking a vow, परंतु जब आप वादा करते हैं, शपथ खाते हैं, is that vow perfect? क्या वो शपथ भी परिपूर्ण है क्या? है, जरूर है. The vow is perfect निश्चित तौर पर शपथ परिपूर्ण है, because the vow says,
क्योंकि वादा या शपथ कहती है, in good times, in bad times, क्योंकि बुरे और अच्छे दिनों में, in health or sickness, और भले रोगियों में या सेहतमंद हालात में, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। But today's promise is different. परंतु आज का जो शपथ है वो उल्टे है। As long as you got money, I'm with you. जब तक तेरे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। As long as you got a good job, I'm with you. जब तक तुम्हारे साथ अच्छी नौकरी है, मैं तेरे साथ As हूँ। long as you got good health, I'm with you. और जब तक तुम्हारे साथ एक अच्छा सेहत है, मैं तेरे साथ हूँ। All the good things are there with you, I'm with you. But the moment something goes wrong, I'm going to my mama's house. मेरे प्रियो, सब कुछ जब तेरे साथ सही होगा तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई बुरा हो गया, मैं अपने मामा घर जाऊंगा। Is that right? क्या ऐसा होता है कि नहीं? In today's world, आज की दुनिया में the dad tells the daughter अब पिता अपनी बेटी से ऐसा कहता है, on the wedding night, रात्रि में, यानी कि विवाह की रात्रि में, see, listen, if there is any problem, देखो अगर कोई समस्या हुआ, and if the husband puts too much pressure, अगर मान लीजिए पति बहुत दबाव देता है, the family puts too much pressure, अगर परिवार बहुत आप पर दबाव डालता है, you have got my mobile number. तेरे पास मेरे मोबाइल नंबर है, Call me, I'll come and take you. और मुझे बुलाना, मैं तुरंत आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। When a person has got married, they cannot be separated because what God has joined, their spirit, it is impossible to be separated. मेरे प्रिय, जब उनकी विवाह हो जाती है, परमेश्वर ने उनको आत्मा में एक किया है, तो विवाह में वो दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते मेरे प्रियो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But does the man and a woman, they understand this truth? क्या ये जो नर और नारी है, इस सत्य को समझ पाते हैं क्या? आपने क्या पढ़ाई किया करो? BA in electrical, English literature. So you have studied for 10 years and then 5 years and then much more. Yes. And then you got a degree. Yeah. For marriage, how many years did you study? No. The marriage training. What education you got about marriage training? No training. No training. So for this certificate you went for 15 years training. Yeah. And for marriage no training. शादी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। Now here is my brother and I am also a graduate. We went to college for 15 years to get a certificate. And why did we get the certificate? So that when we get a job, we are fit enough, qualified to do the job. तो देखिए, अध्ययन के रूप में हमने लगभग 15 साल जो है विद्यालय में या कॉलेजों में बिताया, और उसके बाद जो है हमें डिग्री मिली ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके। And then with that education that we got, we are successful in our jobs. और उस अध्ययन के वजह से जो है हम अपने कार्य में या नौकरी में जो है कामयाब बनते हैं। Now for marriage, what is the training that we take before getting married? अब आप ये बताइए, विवाह के पूर्व या पहले जो है हम शादी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण लेते हैं? And before marriage, there are many who give you a lot of advice. और याद रखिए, शादी से पहले बहुत तरह ऐसे हैं जो आपको सलाह देते हैं, And all that advice is from the Bible. और ये सारे जो सलाह है वो बाइबल से हैं। No. Hello. No. हेलो। So if the knowledge is wrong, अगर मान लीजिए वो जानकारी ही गलत है, will there be a blessing in your marriage? तो क्या आपके विवाहिक जीवन में आशीषें होंगी? Hello. No. So have we ever taken this part of life so very important in our life? क्या इस भाग को हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रूप में हमने क्या लिया है इसे? Now supposing Naveen bhai, you had 12 children. मान लीजिए भाई नवीन का लगभग 1 दर्जन बच्चे हैं, Okay. Let's take. उदाहरण के लिए, And you are a person who is in the Bible. और मान लीजिए आप बाइबल आधारित व्यक्ति हैं, Your wife is in the Bible. आपकी पत्नी भी बाइबल आधारित है, All your children are rooted in the Bible. और आपके सारे बच्चे जो हैं बाइबल आधारित हैं, They are rooted in it. वे लोग उसमें जड़ पकड़े हैं। Now they are going to school. अब वे विद्यालय जाते हैं, And there are other children in the school. और विद्यालय में और भी बच्चे हैं। Will their lifestyle affect the children in the school? क्या उनकी जीवन शैली उस विद्यालय में दूसरों पर प्रभाव डालेगी क्या? I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Will it affect or not affect? क्या प्रभाव उन पर डालेगी या नहीं डालेगी?
So will your family make an impact in the church? अगर जब आपका परिवार आपकी कलीसिया में एक प्रभाव डालती है, So will it affect the church? तो क्या आपकी कलीसिया पर उसका प्रभाव होगा या नहीं होगा? Now let's say all these children are there and your children are also there and there are some children who are doing something wrong. Will your children do the same or will they imitate Christ and teach them this is how we live? मान लीजिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और आपके बच्चे भी यहाँ पर हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं। आपके बच्चे उनको क्या करते हैं? अपनी जीवन शैली दिखाते हैं कि ऐसा नहीं, हम ऐसा रहते हैं। This is a real story. ये एक सच्ची घटना है। There was this pastor whose wife had died. और एक पासवान था जिनकी पत्नी मर चुकी थी। And he was a very God-fearing man. और एक ईश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति He है। had 3 children. 3 बच्चे थे उनके। So he was a father and mother to his children. और वो अपने बच्चों के लिए माता और पिता दोनों का कार्य कर रहा The है। whole atmosphere in the family was the word of God. और घर की जो पूरी वातावरण थी वो परमेश्वर के वचन आधारित थी। Now the children started going to the college. अब बच्चे जो है विश्वविद्यालय जाना शुरू किए। In the college there was a different atmosphere. अब कॉलेज में पूरी वातावरण भिन्न है या फर्क थी? Is that right? हाँ या नहीं? In the college do you have godly atmosphere or extreme ungodly atmosphere? क्या हमारे जो कॉलेज है ईश्वरीय वातावरण है या बिल्कुल ईश्वरीय वातावरण से उसके उल्टे वातावरण है? So a time came when these children said to their dad, अब समय आया कि ये बच्चे अपने पिता से बोले, we want to go for a movie with our friends. हम अपने मित्रों के संग जो है फिल्म देखना चाहते हैं। So the dad said, before I say yes, I want to have the review of the movie that you want to go. तो इससे पहले पिता ने कहा कि तुम इससे पहले उस फिल्म को देखो, मैं उस फिल्म के विषय में थोड़ी सी संपूर्ण रूप से उसका ज्ञान लेना चाहता हूँ। So he went on the internet and began to study about the movie. और वो इंटरनेट में गया और उस फिल्म के बारे में जानकारी हासिल की। The movie was very good. और वो जो फिल्म थी बहुत अच्छी थी। But in that movie, about 10 minutes, it was about sexual scenes, which was not at all good. और परंतु उस फिल्म की समस्त बातें ठीक थी, परंतु 10 मिनट का एक ऐसा एक दौर है उस फिल्म में जो पूरी तरह से सेक्स के बारे में जानकारी दी गई थी। So the father said, I cannot allow you to go to this movie. अब पिता ने कहा कि मैं अनुमति नहीं दे सकता कि तुम इस फिल्म को जाकर देखो। So the children said, the movie is good. Everybody in the college are talking about the movie. परंतु बच्चों ने कहा कि हमारे कॉलेज के सारे लोग कहते हैं कि वो जो फिल्म है बहुत उत्तम अच्छी है। The dad said, you cannot go for this movie. परंतु पिता ने कहा कि तुम बिल्कुल नहीं जा सकते उस फिल्म देखने के लिए। Now will the children be happy or unhappy? अब बताइए ये जो बच्चे हैं क्या वो खुश होंगे या नाखुश होंगे? So they were very, very sad and they went to their room. और वे लोग बड़े ही दुखदाई मन से जो है अपने कमरे में चले गए। So the father wanted to make them happy. अब पिता उनको खुश करना चाहते थे। So he prepared for them their best cookies when they were very sad. जब वो बहुत ही दुखी हालत में थे उनके पिता उनका सबसे प्रिय व्यंजन बनाने की कोशिश की। And the fragrance of that began to fill the house. और उस व्यंजन की जो खुशबू है पूरा घर को भरने लगी। One by one they came down. और एक एक करके वो क्या किया अपने कमरे से बाहर आकर बैठ गए। And they began to taste the cookies. और वो जो है उसे खाने लगे, उसकी जो है स्वाद लेने लगे। And the father said to them, और पिता ने उनसे कहा, all my life I made cookies, but today's cookies are the most special ones I've never done in my life. मैं अपने समस्त जीवन में कई प्रकार से इस व्यंजन को बनाया हूं, परंतु आज इस व्यंजन को बनाने में मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। So they said, what is the new thing that you did? तो उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा नया कार्य इस व्यंजन को बनाते समय आपने क्या किया? They are eating the cookies and they asked their dad. वे लोग खा ही रहे हैं और सवाल पूछे अपने पिता से। So he said, I did all the ingredients were the same, but a little of the dog's poo, I mixed it in it and I made these cookies. और अभी आप बराबर बोलना, पू बराबर बोलना। अब हम देखते हैं कि हम इनकी जो सारी जो व्यंजन की जो बातें हैं जो डालनी थी हमने डाला, परंतु उस हमारे कुत्ते का जो मल है उस मल को भी मैंने मिला दिया। क्या मिला दिया? आपको समझा नहीं समझा? इनका वर्ड थोड़ा बड़ा है, संडास।
मराठी में संडास बोलते हैं, और हिंदी में? हिंदी में बहुत खराब बोलेंगे तो टट्टी बोलते हैं। अच्छा टट्टी, अच्छा कुछ समझा दो यार, नहीं तो आदमी समझेगा नहीं, वो जरूरी है समझने का। सुनो सुनो सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द वर्ड टट्टी। ना इमेजिन, सबसे अहम बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि डाला क्या था। सो नाउ द चिल्ड्रन आर ईटिंग, आप याद रख लीजिए, अब बच्चे खा रहे हैं, and they heard that the dad has put the tutty, the poo of the dog. अब जैसे उन्होंने सुना कि पिताजी ने कुत्ते की उस टट्टी को डाला है, Will they be able to eat? क्या बताइए आप उस कार्य को, उस व्यंजन को खा सकेंगे क्या? So they अब तुरंत वे लोग थो नीचे थूक दिए। so they told their dad, how can you do this to us? और उन्होंने कहा अपने पिता से, पिताजी आप ऐसा हमसे कैसे कर सकते हैं? He asked, is the cookies tasty? उन्होंने कहा कि क्या ये व्यंजन स्वादिष्ट थी या नहीं? They said it is tasty. उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो है स्वादिष्ट So थी। why did you do poo poo, thu? तो तुमने क्यों इसको थूका नीचे थू करके? Because they said you put the poo of a dog. क्योंकि आपने तो कहा कि आपने उस कुत्ते की मल को डाला। ओके, टट्टी को डाला। Praise the Lord. So the father said, अब पिता ने कहा, if I had not told you about that poo, अगर मैंने उस टट्टी के विषय नहीं कहा होता, you would have enjoyed the cookies. आप उस व्यंजन का आनंद लेते। In the same way, इसी तरीके से when you go for that movie and you're watching that poo in between for 10 minutes, that will affect you, and I do not want that poo to come into your life all your life. तो इसी तरीके से मैंने चाहा कि उस फिल्म को अगर तुम देखने चाहते तो 10 मिनट का वो टट्टी का वो जो दौर अगर तुम देखते, मैं नहीं चाहता कि वो गंदगी तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी जिंदगी को वो टट्टी कर दे। Fantastic. Hallelujah. Hallelujah. The children repented. मेरे प्रिय बच्चों ने पश्चाताप किया। They said, Dad, we now understand how important it is to keep our eyes away from this poo. तो मेरे प्रिय उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि पिताजी अब हमने समझा कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी कि इस बात से हमारी जीवन बच जाए। Ask your neighbor, are you still eating the poo? अपने पड़ोसी से पूछे, क्या अभी भी आप टट्टी खा रहे हैं? Because the screen is showing lot of poo. क्योंकि वो फिल्म की जो चलचित्र है मेरे प्रियो, इस तरह की कई टट्टियों को दिखा रही है। And you have been eating it and eating it and eating it. और आप लगातार खा रहे हैं और खा रहे हैं, खा ही रहे हैं। And when you eat it, you go and give the taste to somebbe else. और जब आप खा चुके, आप उसी स्वादिष्टता को दूसरों को देते हैं। Swadishta? Yeah, taste. Hallelujah. 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 Did the children change? क्या उनके बच्चे बदले? Now will the children ever go and taste the poo? तो क्या उनके बच्चे जा करके टट्टी की कभी भी वो स्वाद रखेंगे क्या, चखेंगे क्या? Might be you are laughing, आप हंस रहे हैं इस वक्त, but inside the Lord is saying you are also eating the poo, my dear. लेकिन आंतरिक रूप में परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय तुम भी इस वक्त टट्टी खा ही रहे हो। And what you are eating, और जो आप खा रहे हैं, it is not only going to affect your marriage, वो सिर्फ आपकी विवाह पर कुप्रभाव नहीं डालेगी, because marriage has power to affect family. क्योंकि विवाह में ये सामर्थ्य है कि परिवार पर वो प्रभाव डालने की। Family will affect the church. और परिवार कलीसिया पर प्रभाव डालती है। Family will affect the society. और परिवार समाज पर प्रभाव डालती है। The society will affect the nation. और समाज राष्ट्र पर प्रभाव डालती है। Can you ever imagine your marriage can affect a nation? क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आपकी वैवाहिक जीवन राष्ट्र पर प्रभाव डालती है? Your marriage has power to affect generations to come. आपकी विवाह में ये सामर्थ्य है कि आने वाली पीढ़ी पर प्रभाव डाले। And that's why God says, when a man and a woman get married, they are not two, they are one flesh in spirit, and this relationship
is permanent for all eternity. इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब मानव दोनों पति पत्नी या नर और नारी की शादी होती है वो दोनों आत्मा में एक हो जाते हैं और ये अनंत कालीनता की बात है। Now here is the word of God in Mark chapter 10. अब मरकुस हम 10वां में देखते हैं एक ऐसा शब्द को, Verse number 5 to 9. Is it okay if we study on marriage tomorrow also? क्या ये चलेगा कि हम विवाह के बारे में कल भी सुने Or you will not come? या आप नहीं आएंगे? And I want to tell the youth, you better come. और मैं जवानों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आएं। I want to tell you, all these people who are married, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारे लोग जो विवाहित या विवाहित हैं, on the day they were married, they were very, very excited. और जब वो शादी कर रहे थे उस दिन बहुत ही उन्माद में थे। But in marriage, there are many things that happen. परंतु विवाह में बहुत सारी बातें होती हैं। There is a lot of heat generated because of friction. Two imperfect people coming together, lot of friction, sparking. और हम देखते हैं कि Sparking. या दो ऐसे अलग अलग अपरिपूर्ण लोग जब मिलते हैं उनके बीच में हम देखते हैं एक प्रकार की जो है एक ज्वलन उत्पन्न होती है Too much of pressure. और बहुत बड़ा दबाव। And with that too much of heat, too much of pressure, and in the same location, there is always a crisis. और हम देखते हैं उनके बीच में ज्यादा रगड़ होने के कारण जो ज्वाला निकलती है हम हमेशा देखते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को बिगड़ता हुआ। Hallelujah. हालेलुया। And then comes, tire is flat, radiator is leaking, engine fail, gearbox making noise, headlight missing, and now they come to church with all those things, and the chief mechanic Jesus says, doesn't matter, I can still fix your marriage. और इस वक्त ऐसे परिस्थितियां दौर आती है कि हम देखते हैं कि वैवाहिक जीवन का टायर पंचर हो गया या टायर फट गई या टायर गायब ही हो गया और टायर गायब ही हो गया, आपकी इंजन बिगड़ गई। ये सारी परिस्थिति को लेकर जब आप परमेश्वर मुख्य जो विवाहिका यानी कि शादी का जो संस्थापक है उसके पास आते तो परमेश्वर कहता परवाह नहीं, मैं अब भी ठीक कर सकता हूँ। I'm telling you my own story. मैं अपनी खुद की कहानी कहना चाहूंगा। If I had the knowledge of this truth, अगर इस सत्य की जानकारी मुझे होती I wouldn't have to go through the crisis. My wife wouldn't have to go through the crisis. तो मेरे प्रियो इस तरह की जो परिस्थिति उतार चढ़ाव में हम नहीं गुजर पाते या नहीं गुजरते। Hallelujah. हालेलुया। Today marriages are being destroyed. और आज जो है शादीशुदा जीवन जो है नाश की कगार पर है। Even the Christians are, their marriages are destroyed. और मात्र ये नहीं ईसाइयों की भी जो है शादीशुदा जीवन जो है नाश की कगार पर है। In your churches, are marriages destroyed? क्या आपके कलीसिया में वैवाहिक को बर्बादी होता हुआ आप देखते हैं कि नहीं? Come on, I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूँ। In my church it's happening. मेरी कलीसिया में ये हो रही है। What about your churches? आपके कलीसिया में क्या हो रहा है? So the question is, I got the Holy Spirit. I am a new creation. सवाल ये है कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरपूर हूँ, नई सृष्टि भी हूँ I have got the anointing of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी है, But still my marriage is under crisis. परंतु मेरी वैवाहिक जीवन जो है एक बुरी परिस्थिति में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So please understand. इसलिए कृपया इसे समझें। ओह, मैं सोचा आपको बिठाने के लिए कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ यार मेरा। मैं अभी देने वाला था बोल के। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। What was I saying? I am talking about marriage. I missed it. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We are filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरे पड़े हैं। I have got the word of God. परमेश्वर के वचन भी आपके पास। I am a new creation. मैं नई सृष्टि भी हूँ। But why is my marriage under crisis? परंतु मेरी वैवाहिक जीवन में ये दुर्व्यवस्था क्यों है? Praise the Lord. Now. How many of you have seen a coal? कितने लोग जो है कोयलों को देखे हैं? The real coal I am talking about. जो सच्ची जो कोयला होता है उनको मैं कह रहा हूँ। Have you really seen a coal? क्या आपने कोयले को देखा है? What is it made of? क्या चीज से बना होता है? Carbon. कार्बन से। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। I am told that diamonds are always woman's friend. और मुझे कहा गया है कि जो हीरे होते हैं वो हमेशा नारियों के मित्र होते हैं।
Because husbands have to spend, no? क्योंकि पति को तो खर्च Diamonds करना cannot पड़ता be their friend. है और निश्चित तौर पर हीरा उनके मित्र तो नहीं हो सकते खर्चा कौन क्योंकि खर्चा तो हमें करनी पड़ती है। Hallelujah. Okay. हालेलुया। Now, what is a diamond a costly substance? मेरे प्रियो, आखिर क्यों हीरा इतना बहुमूल्य है? Is it the hardest substance on this earth? क्या पृथ्वी की सबसे मजबूत कठोर पदार्थ है वो? Is it glittering when it is put on a jewelry? Does the diamond glitter, जब shining? क्या उसमें एक विशेष चमक है कि नहीं जब उसे सजाया जाता है, लगाया जाता है? I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूँ। So my question is the substance of coal and the substance of diamond the same? अब मुझे बताइए, वो जो घनत्व है कोयले का और हीरा का, क्या दोनों एक सा है, बराबर है क्या? Both are made of carbon. और दोनों कार्बन का ही समावेश है या Then कार्बन से ही बना है? then how come the women are not putting coal and moving around? तो क्यों नहीं जो है हमारी बहनें जो है उस कोयले को यहाँ पर गले का हार बनाकर यहाँ वहाँ क्यों नहीं जाती? Both substances are the same. क्योंकि दोनों कार्बन से ही बना है। The difference is फर्क ये है, this carbon under the earth for centuries, for thousands of years, under extreme heat, extreme pressure, extreme same location, is under constant heat, constant pressure, the carbon gets crystallized. मेरे प्रियो, क्योंकि कारण ये है, ये कोयले जब हीरा में बदलता है, वही कार्बन जो है खास एक स्थान पर एक विशेष तापमान, एक विशेष दबाव को कई सालों या वर्षों तक वो सहते रहती है। मेरे प्रियो, क्या करता है? सहते रहती है। और क्या करता है? क्या करती है? सहते रहते हैं। It doesn't move from there. मेरे प्रियो, उस स्थान से वो हटती नहीं, It is in that same position. और उसी स्थान पर रहती है। That pressure turns that coal into a diamond. मेरे प्रियो, वो दबाव जो है मेरे प्रियो उस कोयले को हीरे में बदलती है। And God is saying marriage is God ordained institute where He turns that marriage into a diamond. मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इस तरह की विवाह जो परमेश्वर करवाते हैं, मेरे प्रियो, जब ये हीरा में तब्दील होती है विवाह, तब जाकर इसे हम परमेश्वर के रूप में कहने जाने वाली विवाह है। मेरे प्रियो, Have you ever seen 25th anniversary जो बोर्ड लगाए रहते हैं? 25th anniversary wedding anniversary. क्या कभी आपने ऐसे देखा कि 25 साल की जो सालगिरह है विवाह का, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। I am married 32 years. और 32 वर्ष से आप शादीशुदा हैं, But on the 25th anniversary, परंतु 25वां वर्ष में in my wedding anniversary, और आपकी जो उस सालगिरह में it was written 25 years happy wedding anniversary. वहां पर लिखा है 25 साल की बड़े ही आनंद पूर्व शादीशुदा जीवन। And when I read that, जब मैंने उसे पढ़ा I said ये सबसे बड़ा झूठ है. तो मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा झूठ है। Hallelujah. And they gave me the mic to speak on my wedding anniversary. और वे लोगों ने हमारी 25वां सालगिरह में मेरे हाथ में माइक थमा दिया और कहा कि आप कुछ बोले। And I said, might be you have been reading that board over there. और मैंने कहा कि आप शायद इस बोर्ड को देखकर पढ़ रहे होंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। And might be many of you are married and you are saying how nice this preacher's marriage is, so blessed. और आप में से यहाँ बैठकर बहुत सारे सोचेंगे कि ये प्रचारक का शादीशुदा जीवन वाकई कितना भला और उत्तम रहा है। And I said that's the biggest lie. मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा झूठ है। Because I was living my life not in the church. I had got nothing to do with Jesus. I had nothing to do with church. I had nothing to do with anything. I was a selfish man in the club, in gangs, in fight. You name it all. I was a total man in sin. और आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कोई ताल्लुक कलीसिया से नहीं या वचन से नहीं। मैं बिल्कुल एक पाप भरा जीवन, लड़ाइयों में, झगड़ों में, क्लब में, इस तरह का जीवन आपने जिया है। So if my wife is in the word in the Lord and I am not in the Lord, will we ever mingle with one another? अगर मान लीजिए पत्नी परमेश्वर के वचन में है और पति परमेश्वर के वचन में नहीं है,
क्या वो दोनों एक साथ चल पाएंगे क्या? There was always constant fight, and there was always destruction in the house. और हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा और नाश होने वाले कार्य हमारे घर में होते रहते। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now my question to you is, remember this, okay? Please listen to this, कृपया इस बात को सुने और याद रखें इस सवाल को, because this is the truth. Now, क्योंकि यही सत्य है। when God created Eve and put Adam to sleep, were they both inside the garden or were they outside the garden? अब जब परमेश्वर ने आदम को नींद में डालकर जब हवा को निर्माण कर रहे थे, क्या वो दोनों जो है बगीचा में थे या बगीचा से बाहर थे? When they were inside the garden, God blessed them and said, from now on you two are one flesh. अब वो जब बाग में थे या बगीचा में थे, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, अब से तुम दो नहीं एक तन होंगे। And from now on you are supposed to multiply, be fruitful and have dominion over all things. और अब से तुम यहाँ से फूलो फलो और समस्त पर क्या करो, अधिकार जताओ। So God gave them power to have authority over everything. और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि समस्त सृष्टि पर वो अधिकार रख सके। Now, was there any sickness? क्या वहाँ उनके जीवन में कोई बीमारी थी? Was there death? क्या उनके कोई ऋण थे? Was there any sorrow? क्या उनके जीवन में कोई दुख थी? Was there any evil things happening in their life? क्या Curse, bondage? क्या उनके जीवन में कोई बंधन या कोई बुराई हो रही थी? Everything was perfect as long as they were inside the garden. मेरे प्रियो, सब कुछ परिपूर्ण था जब तक वो उस बगीचे में थे। But the day they disobeyed God, और जिस दिन वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, they were cast out of the garden. वे लोगों को बगीचा से बाहर किया गया। Now, even though they were blessed inside the garden and they were cast outside the garden, मेरे प्रियो, भले वो बगीचे के भीतर में आशीषित थे और उनको बगीचे से बाहर किया गया। now the question is, did death come into their relationship? क्या अब उनके संबंध में क्या कोई ऐसी ऋण उनके जीवन में आई क्या? Did sorrow come in their marriage? क्या उनके जीवन में दुख आई क्या? Did sickness come? क्या बीमारी आई? Did bondage come? क्या बंधन उनके जीवन में आया? Did curse come? क्या श्राप आई? Did that marriage get blessed or their own son Cain killed his own brother Abel? अब देखिए, उनकी वैवाहिक जीवन के परिणाम स्वरूप उनका ही खुद का ही बेटा आकर उनके ही भाई को हत्या करता है। Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? The marriage is blessed and they both become one flesh when the participant, the man and a woman, both have an attitude to be inside the garden. If the man and woman are not inside the garden and they come in a marriage, God cannot bless a sinner, because if he blesses a sinner, then the sin will multiply. मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि जो दो लोग शादी करने वाले हैं, अगर वो दोनों के जीवन में, अगर दोनों बगीचा के अंदर रहने वाला जीवन अगर वो नहीं जी रहे हैं, या बगीचा में रहने वाले लोग अगर नहीं होंगे, मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर उन दोनों की शादीशुदा जीवन को आशीषित कर सकता है? When a person gets born again, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब नए सिरे से जन्मता है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। The man who was inside the garden, और मनुष्य बगीचे में था, he was cast outside the garden because of sin. मेरे प्रियो, पाप के ही कारण उसे बगीचे से बाहर धकेला गया। But now when he comes to Jesus, जब वो परमेश्वर के पास आता है, Jesus takes that sin in his own body and gives him the और righteousness. परमेश्वर खुद उसकी पाप को अपने में लेकर के अपनी धार्मिकता को जब उसे देता है, When he receives God's righteousness, जब वो परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करता है, God gives him a spirit, परमेश्वर उसे आत्मा देता है, and when he receives the spirit, he receives the garden of Eden which is inside him. तो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उस बगीचे की बात को जो परमेश्वर के भीतर रहती है, वो खुद परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, Now the garden of Eden is not outside, the garden of Eden is अभी inside. आदम की जो बगीचा है वो बाहर नहीं है, वो अंदर आ चुका है। The instruction to every person who is born again, a Christian in Christ, the instruction is still the same. As I've given you the garden of Eden, you go and minister to others who do not have the garden and introduce them to Jesus so that they also can come inside the garden. तो मेरे प्रियो, आपके लिए निर्देश ये है कि जब आप
एक नए सृष्टि में आते हैं मेरे प्रियो, जब बगीचे के अंदर रहने वाला जीवन जीते हैं, आपसे निर्देश ये है कि उन लोगों के पास जाइए जो बगीचे से बाहर हैं, उनको बगीचे के भीतर ले आए। Hallelujah. 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 So when a person comes inside the garden, जब मनुष्य बगीचे के भीतर आता है, now everything of God begins to flow into you. तो मेरे प्रियो परमेश्वर में रहने वाले वो सारी बातें उनमें बहने लगती हैं। When I began to understand the word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन को समझना शुरू किया, I began to check the day I got married. तो मैं इस बात को जांचा कि कौन सा दिन मैंने विवाह की। On that day when I stood before the altar, और उस दिन जब मैं परमेश्वर के वेदी के समक्ष खड़ा हुआ and the ceremony of marriage was going on, और विवाह का वो रस्म जब पूरी हो रही थी, was my mind on the marriage or was my mind on the reception? तो बताइए कि मेरा मन जो है रिसेप्शन के ऊपर में था या विवाह के ऊपर में था? Did I have the garden inside of me or क्या was उस- I outside the garden? क्या उस वक्त बगीचा मेरे अंदर थी या मुझसे बाहर थी? I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा My हूँ। life was in the gangs, my life was in the club, my life was all you can say total a chaos. और कह सकता हूँ कि पूरी जिंदगी की व्यवस्था बिल्कुल उल्टी थी। गैंग्स और हर प्रकार के क्लब और हर प्रकार की पाप में जीवन में था मैं। So was I inside the club, a garden or was I inside the club? तो सवाल ये है कि क्या मैं उस आदन की वाटी के का भीतर था या मैं क्लब में रहने वाला व्यक्ति था? And if I have got, if my life is outside the garden, do you think my marriage will ever get blessed? अगर मेरा जीवन बगीचे से बाहर वाली जीवन है, क्या आप सोचते हैं कि मेरी वैवाहिक जीवन जो है आशीषित हो पाएगी? So the marriage was in crisis all the time. तो हमारी वैवाहिक जीवन बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ी हुई हालात में थी। And when the marriage is under crisis, that time the only thing that comes to your mind is, if this person is not going to satisfy me, then I better go and find another person. और जब इस हालात में वैवाहिक जीवन जिया जाता है, तब मन में यही सोच आता है कि अगर मैं इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इसे त्याग कर किसी और की खोज करूँ। Hallelujah. Now हालेलुया। let's say, I'm just giving an example. Let's say I divorced my wife. उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैंने अपनी पत्नी से तलाक ले ली And I went and searched for another woman. और मैं जाकर दूसरी एक नारी को ढूंढ निकाला And I get married again. और दोबारा शादी की, The question is still, am I inside the garden? सवाल फिर वही दोहराऊंगा, क्या मैं अभी भी आदन की वाटिका के भीतर हूँ? And if I'm outside the garden, how many people will I get married and the marriage will still be under crisis? तो मेरे प्रियो, अगर मेरी जीवन आदन की वाटिका के बाहर वाली जीवन हो, मैं चाहे जितनी बार भी शादी करूं, मेरी वैवाहिक जीवन की अवस्था बुरी होगी। Hallelujah. Did you understand up clear? अब तक यहाँ पर समझ पाए क्या आप? Now, when I was living this life, जब इस तरह का जीवन जी रहा था, what should come to my wife's mind? आपकी पत्नी के मन में क्या आना चाहिए? Is she having peace? क्या उनके मन में शांति है? Is she having joy? क्या उनका जीवन आनंदमय है? She never knows by today evening what will happen. उनको ये तक नहीं पता कि आज शाम तक उनके जीवन में क्या घटेगा। I would take a knife हो and सकता है chase कि her. मैं चाकू ले लूं I used to take a knife to chase her. और मैं चाकू लेकर उनको दौड़ता भी रहा था। You can understand what kind of a man I was. तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति मैं था। Now, in a situation like this, इस परिस्थिति में मेरे प्रियो, will people come and advise her? क्या लोग आकर उनको सलाह मशवरा देंगे? Nobody will give them advice? कोई भी उनको सलाह मशवरा देंगे? Arey, come on, pastors, you won't give advice to my wife? क्या आप जो है अपनी उनकी पत्नी को सलाह मशवरा नहीं देंगे? Because she's all the time crying. क्योंकि वो हमेशा रोती रहती है। Will you not come and comfort her? Come on. क्या आप आकर जो है, आपको पूछना है. Will you not comfort her? बिल्कुल मैं उनको सलाह क्या करूँगा, अपनी सलाह मशवरा दूंगा, उनको ढाढ़स बांधूंगा। Correct? So the advice or the counseling that people gave was, you cannot tolerate him anymore. तो मेरे प्रियो, आपकी पत्नी को जो लोग सलाह देते थे वो ये देते थे कि और तुम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। Two of them said about the kutta. और दो लोगों ने कहा कुत्ते के बारे में। The dog tail is bent. उन्होंने कहा कि कुत्ते की जो पूंछ है वो झुकी है, टेढ़ी मेढ़ी है। Put it in a tube.
उसे ट्यूब में डालिए। After 3 years, remove the tube. 3 साल के बाद ट्यूब को हटाइए। How will be the dog's tail? तो बताइए कुत्ते की पूंछ कैसे होगी? टेढ़ी रहेगी। टेढ़ी ही रहेगी। Your husband is like a dog's tail. आपका पति भी कुत्ते की पूंछ की तरह है। Don't waste your time. अपना समय आप बेकार ना जाने दें। Leave him. छोड़ दे अपने पति को। Leave him. छोड़ दे। Leave him. छोड़ दे। Now, in a marriage, अब शादी में isn't the man and a woman committed to each other? क्या वैवाहिक जीवन में दोनों एक दूसरे के साथ जो है समर्पित है कि नहीं, शपथ खाए कि नहीं? Commit. समर्पित या Samarpit, correct word, एकदम exact. Nothing missing. Okay. Now, all those who are married, my question to you is, are you not committed to your husband and wife? मेरे प्रियो, हम तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने साझेदार से समर्पित है या नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा है। है। Come on, yes or no? Yes, yes. हाँ या नहीं? Yes. And people who have that mindset that I'm committed to my spouse, अगर किसी नर या नारी के पास या एक पति पत्नी के भीतर में ये सोच है कि आप अपने साथी के साथ समर्पित हैं, then you got problem in your marriage. तब आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है। Somebody will say, what is he teaching? आप में से कुछ बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं, क्या सिखा रहे हैं आप? Shouldn't I be committed to my spouse? क्या मैं अपने साथी के साथ समर्पित नहीं रहना चाहिए? I like the way Nisha is looking and stretching her neck out. And Naveen also is stretching his neck out. जरा ट्रांसलेट करना। और ये दोनों भाई जो नवीन भाई उनकी पत्नी जो है, दोनों इस बात को सुनते साथ जो है जरा सा नहीं, गला ऐसा स्ट्रेच करके देख रहा है। गला को ऊंचा उठा करके देख रहे हैं। अरे वी आर कमिटेड टू वन अनदर। और देखियो, आप दोनों जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। And this brother is saying, if you are committed to one another, that's where the lafda is. परंतु ये भाई साहब कहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ समर्पित हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी शादीशुदा जीवन में लफड़ा है। I am telling you because if my wife was committed to me, और मैं इस बात में ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेरी पत्नी जो है मुझसे समर्पित अगर है, and I was committed to her, अगर आप उनके लिए समर्पित होते, my marriage would have surely broken. तो निश्चित तौर पर हमारी वैवाहिक जीवन टूट गई होती। अरे उठ के जाना नहीं, first listen, some of them are getting up and going. रुकिए उठ के जाइए मत, आपने इस बात को सुनकर उठ के जाने के लिए तैयार हैं, रुकिए। Don't get up and go. बिल्कुल उठिए नहीं, मत जाइए। Let me explain to you. मुझे आपको समझाने दीजिए। Okay, now listen. सुनिए, In the marriage, एक विवाह में the commitment is to the spouse or the commitment is more to Jesus. तो ये जो समर्पणता है मेरे प्रियो, आपस में एक दूसरे के प्रति है या उससे ज्यादा परमेश्वर से है। When you take a vow, you जब are आप taking शपथ a खाते vow हैं, that the husband is saying, I take her as my wife. जब पति कहता है कि मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ I will be faithful to you. और मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, Good in good time, bad time. और बुरे और अच्छे परिस्थिति में भी, That vow you are taking to whom? To God. तो ये जो शपथ है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से खा रहे हैं। Yes. So when somebody told her, you leave him, और मान किसी ने कहा कि इसे छोड़ दे, they told her, leave him. इनको कहा कि छोड़ दे इसे, She said, I'm ready to leave him. वो बोली मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, But what about the vow that I gave him? लेकिन वो शपथ जो मैं उनको दी उसका क्या होगा? I cannot break the vow. क्योंकि वो वादा, उस शपथ को मैं तोड़ नहीं सकती, Because I told him, till death sets us apart. और मैंने उससे वादा की है कि मृत्यु तक मैं इनके संग रहूंगी, मृत्यु ही मुझे अलग करेगा। So when I'm committed to him, और जब मैं उनसे समर्पित हूँ, even if I want to leave, I cannot leave. मैं अगर चाहूं भी अपने पत्नी को छोड़ने के लिए, मैं छोड़ नहीं सकता। Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हैं जिस बात को मैं कह रहा हूँ? Not many people are happy with that. और इस बात को सुनकर आप में से ज्यादातर लोग शायद खुश नहीं हैं। Now, let's say I'm committed to my wife, she is committed to me. अब
ऐसा मैं कहूं कि मेरी पत्नी और मैं पत्नी के लिए दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। Okay? ठीक है? Are we both perfect? क्या हम दोनों परिपूर्ण हैं क्या? No. So when I am imperfect and I'm angry and I'm hurting her, और जब मैं गुस्से में हूँ अपने पत्नी को मैं जब चोट पहुंचाता हूँ, and if she's committed to me, अगर वो मुझसे समर्पित होती, will emotions go higher than the commitment? तो क्या बताइए उस समर्पणता से उनका जो भाव है मेरे प्रियो उससे बढ़कर होगी कि नहीं होगी? Will she be able to love me? क्या वो मुझसे प्रेम कर पाएगी? Will she be kind to me? क्या मुझसे वो एक दया दिखा पाएगी? Will she be able to love me? क्या मुझसे प्रेम कर पाएगी? So her commitment to me will be perfect or imperfect? तो बताइए पत्नी की जो समर्पणता है मेरे प्रति वो परिपूर्ण होगा या अपरिपूर्ण होगा? But if she is committed to Jesus, he is perfect all the time, and in his perfection, when she is committed to him and she is weak, he has promised her that he will make her strong in that commitment. तो मेरे प्रियो जब पत्नी दुर्बलता की अवस्था में एक परिपूर्ण परमेश्वर के सामने में जब इस वादा को की है, वो परिपूर्ण परमेश्वर जब पत्नी की दुर्बलता की अवस्था में वो उसे परिपूर्ण करवाता है मेरे प्रियो। So she cannot commit to me because her emotions are all triggering and they are negative. और क्योंकि वो मुझसे समर्पित नहीं हो सकती क्योंकि हर प्रकार के जो भावनाएं हैं मेरे प्रियो बिल्कुल उत्तेजित होती है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाती। In her mind it is I better leave and go. और उनके मन में ये है कि मेरे लिए भला ये होगा कि मैं इनको छोड़कर चला जाऊं। But she says, Lord, but I am committed to you. परंतु वो कहती है परंतु मेरी समर्पणता प्रभु तो आपसे है And you are perfect. और आप परिपूर्ण हैं I am weak. और मैं कमजोर हूँ। I need your grace मुझे आपकी अनुग्रह चाहिए to love him even though he doesn't deserve to be loved. भले मेरे प्रेम का वो लायक हो या ना हो परंतु वो प्रेम मैं उन्हें दे सकूं। Is that right? क्या ये सही है? Hello, is that right? क्या ये सही है? My marriage got saved only because of the vow. मेरे प्रियो आपकी जो शादीशुदा जीवन जो है इसी शपथ के कारण जो है बच गई। Because she said, क्योंकि वो बोली it is very easy for me to get out. बड़ा ही आसान है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है when God has joined, जब परमेश्वर ने जोड़ा है I cannot separate myself. मैं खुद अपने आप से अलग नहीं हो सकती। Let me give you an example. मैं आपको उदाहरण दूं। नवीन भाई, can I talk to you? नहीं भाई, क्या मैं आपसे बात कर सकूं? निशा बहन, मैं पूछ सकता हूँ? पर्सनल बात है। Okay. You are married? आप शादीशुदा हैं? Okay. This moment you do not know Rakesh bhai. इस पल जो है आप राकेश भाई को नहीं जानते। Okay? ठीक है? And both of you are working in the same office. और आप दोनों जो है एक ही कार्यालय में काम करते He हैं is not a pastor, okay? और वो पासवान भी नहीं है। Now, is there a possibility that he is your manager and he has given you a project, in that there is a conflict between you two? और ऐसा हो सकता है कि आपका जो मैनेजर है एक प्रोजेक्ट आपको दिया है आप है यार, आप है। और मैनेजर जो है मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है और इस प्रोजेक्ट की वजह से आप दोनों में जो है अनबन हो गई है। Possible? संभव है। Now, that has got heated up. आप ये जो अनबन है ये गर्म हो गई। Both are sitting like that only in the office. और दोनों अब जो है ऑफिस में ऐसे ही बैठते हैं। Both of you are not talking to each other. और एक दूसरे से आप बात नहीं करते। Now my question is, Naveen, my brother, will you quit your job? मेरा सवाल आपसे ये है मेरे नवीन भाई, क्या आप उस नौकरी को छोड़ देंगे क्या? Your job is excellent, the salary is excellent, the facility is excellent, everything is excellent. Will you quit the job? आपका जो तनख्वाह है, आपकी हर प्रकार के जो प्रावधान है मेरे प्रियो, सब कुछ उत्तम है, क्या आप उस नौकरी को छोड़ देंगे? No. What about you, my Rakesh bhai? और मेरा राकेश भाई आप क्या करेंगे? My question to you is, are you committed to work for Rakesh bhai or are you working for the company? तो मेरे प्रियो मैं नवीन भाई से पूछना चाहूंगा, आपका जो काम का जो समर्पणता है राकेश भाई के लिए या उस कंपनी के लिए है? कंपनी के लिए। So will you quit your job? तो क्या आप अपने नौकरी को छोड़ देंगे? In the same way, you should understand मेरे that प्रियो when इसी you are तरीके से getting married, you are not working your marriage for one another. You are working for the commitment to God, because He is the one who has instituted the marriage, and He is working that marriage in your life. मेरे प्रियो इसी तरह से आप दोनों को समझना होगा कि आपकी वैवाहिक जीवन में आप एक दूसरे के प्रति नहीं, दोनों मिलकर इस वैवाहिक जीवन को उस परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और उसे संपन्न कर रहे हैं। Hallelujah. Now 1 year you are not talking. अब एक साल आप दोनों बात नहीं करते।
one day you needed something and he only can solve your problem. और एक दिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ आवश्यकता पड़ी और वो मात्र वही ठीक कर सकते हैं। So you just said hi. आपने उनको सिर्फ हाय बोला And Rakesh bhai looked at you and he said, hi. और राकेश भाई ने आपको देखकर बोला हाय, And then you said, can you please help me? और आपने उनसे कहा क्या आप मेरी सहायता करेंगे, Because now you are in need. क्योंकि अभी आप आवश्यकता में हैं। Your tone changed. आपका पूरा जो है स्वर बदल गई है। And Rakesh bhai is saying, सुधर गया है. अब राकेश भाई बोलते हैं कि सुधर गया है। So now he says, okay, I'll help you. वो कहता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। After one week, are you both sitting and eating dinner together? और एक सप्ताह के बाद क्या आप दोनों मिलकर एक साथ बैठकर जो है रात्रि भोज कर रहे हैं कि नहीं? In the same way, God is saying, might be you got some temper against your spouse. Don't listen to the devil. You are committed to God, and what God has started in your life, He is saying, I'm working something for you. Don't you quit. Stay there. I am going to heal your marriage and make it a marriage like a diamond. इसी तरह से परमेश्वर अगर आपकी वैवाहिक जीवन में परिस्थिति ऐसा है तो मेरे प्रियो आप दोनों लगे रहें, आप दोनों मिलकर इस काम में, इस दबाव में बने रहें मेरे प्रियो, ताकि जिस काम को आपकी वैवाहिक जीवन के जरिए से परमेश्वर पूरा करना चाहता है वो आपके वैवाहिक जीवन में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। Hallelujah. Amen. So which relationship is greater? You both relationship or the company that you are working for? तो बताइए आप दोनों की रिश्ते या उस कंपनी के लिए जो आप काम कर रहे हैं उनके उस रिश्ते में जो है बलपूर्वक होगा, कौन सा बलपूर्वक In होगा? this company, did the company come to your house? क्या इस कंपनी के कार्य करने के दौरान क्या कंपनी आपकी घर आई Or you went to the company? या आपने कंपनी के पास गया? In the marriage, did God call you? वैवाहिक जीवन में क्या परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी? Or you came with a partner and said, I want to come into a company institution. Come या on, talk to me. आपने खुद अपने साथी को लेके आकर परमेश्वर के सामने कहा कि प्रभु है इस कंपनी के भीतर हम दोनों साथ साथ चलने के लिए तैयार And हैं। when you said, I am ready to go into this commitment, God said, okay, I agree with you. And God made both your spirit one और flesh. जब आप दोनों एक साथ मिलकर इस निर्णय को लेके आकर परमेश्वर के सामने में इस शपथ को खाया तो परमेश्वर कहते चलो ठीक है मैं इस कार्य को संपन्न करूंगा। Now, in your marriage, which one do you give the highest priority? Your spouse or the relationship that you have committed to God? तो मेरे प्रियो सवाल ये उठता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में आप अपने साथी को ज्यादा महत्व देते हैं या उस परमेश्वर को ज्यादा महत्व देते हैं? If you give your sati too much of priority, अगर आप अपने साथी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे then you are expecting too much from your spouse as well. तो इसका मतलब ये हो कि आप अपने साथी से ज्यादा उम्मीदें बनाकर बैठे In the हैं। morning, is it possible in the morning the husband can say, I love you, darling? और क्या ये संभव नहीं है कि सुबह उठकर आपका पति कह सके कि डार्लिंग मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, In the afternoon, give me a hug. और दोपहर की वेला में आइए हम गले लगे, And in the evening, I hate you to the core, get out. और शाम के समय हम कहते हैं कि मैं तहे दिल से तुमसे नफरत करता हूँ, चल बाहर निकल। Because there has been some error from the wife. क्योंकि पत्नी के द्वारा कोई गलती हो चुकी है। Possible? क्या ये संभव है या नहीं? Come on, possible? संभव है या नहीं? And that's why our relationship in a marriage is like the ECG. इसीलिए हमारा जो शादीशुदा जो जीवन है ECG मशीन के जैसा होता है। The graph going up and down. अब देखते हैं कि वो जो लकीरें हैं ऊपर नीचे जा रही हैं। But a person is committed to Jesus. अगर व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित है, Now the life that I live, do I deserve my wife to love me? जो जिस तरह का जीवन आप जी रहे थे, क्या आप अपने पति से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपसे प्यार करे? Do I deserve a love from her? क्या आप जो है इस तरह का जीवन आप जी रहे थे, आप अपनी पत्नी से क्या प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं क्या? But when she is committed to Jesus, Jesus is saying, if you love me, then love your enemy. अगर वो परमेश्वर के लिए समर्पित है तो परमेश्वर का कथन ये है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने शत्रु से भी प्रेम रखो। Now you are saying, is my wife your enemy? तो आप क्या बोलते हैं, क्या अब मेरी पत्नी मेरी शत्रु है? Anybody who hurts you is your enemy. कोई भी आपको चोट पहुंचाए वो आपकी शत्रु है। So where do you get more enemies? तो आपको ज्यादा शत्रु कहाँ मिलते हैं? If your spouse is sitting next to you, don't open your mouth. अगर आपके साथी सामने बैठी है तो कृपया मुंह ना खोले।
Come on, who hurts you the most? कौन सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है? Pastor लोग का wife, कौन आपको ज्यादा? Yes, and don't make me open my mouth. You know, brother, you know exactly who hurts me the most. और पासवानगण यहाँ पर बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब ज्यादा सवाल मत पूछे, आप खुद जानते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हमें चोट पहुंचाता है। So, if I'm committed to Jesus, what is Jesus teaching? अगर मैं यीशु से समर्पित हूँ, तो यीशु की शिक्षा क्या है मेरे लिए? Love your enemy. अपने शत्रु से प्रेम रखो। Is that right? क्या ये सही है? And if she's committed to Jesus, अगर वो यीशु से समर्पित है, then will she continue in that relationship with Jesus? क्या लगातार यीशु के साथ उस रिश्ते में बनी रहेगी? Will that help her? क्या ये रिश्ता उनको सहायता करेगी? Will Jesus give her the power to क्या? love the person who don't deserve to be loved? क्या परमेश्वर उस नारी को शक्ति देगा कि ताकि अपने पति से प्रेम रखे जो प्रेम के लायक ना हो? Did you follow up till here? अब तक आपने समझा? Nobody is talking. अभी तक आपने समझ पाया या नहीं? कृपया बोले। Listen. Do you want me to take the same topic tomorrow? Because यहाँ से कैसा दिख रहा था? बोलो ना। ये रुक जाओ। आप बताइए, यही शीर्षक में इसी पाठ को कल भी हम सुनेंगे। क्या चाहते हैं आप? इनका चेहरा देख के क्या लगता है? चेहरा देख के तो नहीं लगता कि टॉपिक चेंज करना, लेकिन माय फ्रेंड, your marriage is not about you. I used to tell my wife, I earn my money, I will use my money the way I want. This is my life. Life is short, I will enjoy it. जीवन बहुत छोटी है। मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ और अपनी मर्जी के अनुसार मैं खर्च करूंगा, मैं अपना ही जीवन जीऊंगा। Who are you to tell me? तुम कौन है मुझे बताने वाली? I will live my life. I'm not telling you anything. मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊंगा। In those days I did not know उन दिनों में मुझे ये नहीं पता that my life affects my marriage, my family, my children, their future, their generations. It is affecting the society, it is affecting the nation, it is affecting every one of them. मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादीशुदा जीवन जो है, मेरी साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे समाज को, राष्ट्र को, मेरी पीढ़ी पर मेरी वैवाहिक जीवन का प्रभाव है। When I lost everything in life, जब जीवन में सब कुछ आपने खो दिया, my factories, my house, my everything, अपने घर, अपने फैक्ट्री, ये सारे बातों को खोने के बाद, when I did not have money to eat food, जब भोजन खाने के लिए जब पैसे नहीं थे, did it affect my wife? क्या ये मेरी पत्नी के ऊपर में प्रभाव डाली या नहीं डाली? When I lost my house, is she staying in a house or is she with me on the street? जब घर मैंने खो दिया तो क्या उस पर परिणाम, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या वो रोड पर आई या नहीं आई? Did my children come on the street? क्या मेरे बच्चे गली पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? Did all of us come to the street? क्या वो सारा परिवार जो है रोड पर आया या नहीं? My friend, मेरे मित्रों, everything that we do affects the generation. हर कार्य जो हम करते हैं उसका प्रभाव पीढ़ियों पर होती है। My wife did not leave me. आपकी पत्नी आपको छोड़ी नहीं। Now look at Mark chapter 10 verse 5. It's talking about divorce. अब 10 का 5 को हम मरकुस को देखते हैं जो तलाक के विषय में कहता है। It speaks about divorce. Mark chapter 10 verse number 5. 10 का 5 मरकुस के पुस्तक में। It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law. Jesus replied, but at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन होंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे।
So God has joined together. तो परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है। Whatever man has joined together, you can separate. मेरे प्रियो, जो भी मनुष्य ने जोड़ा है आप उसे अलग कर सकते हैं। But what God has joined, it is now no longer on man's standard, it is on God's standard. अगर परमेश्वर ने इस बात को जोड़ा है तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर के स्तर के अनुसार होगा। He alone has the authority. मात्र उन्हीं के पास वो अधिकार है। And he has said nothing can separate them. और वो कहा है कि कोई भी बातें इन्हें अलग नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now in a situation like this, when I had lost everything, जब इस परिस्थिति में जब आपने सब कुछ खो दिया I went into depression. और आप जो है निराशा में चले गए, Such a depression that I did not even know my name. इतनी निराशा में आप चले गए कि आप अपना नाम तक भूल गए। I forgot, I could not remember my wife, my children. अपने खुद की बीवी और बच्चों को आप याद नहीं कर पा रहे थे। This is the time my wife took me to church. और ये वो समय था कि आपकी पत्नी ने आपको चर्च ले गई। And to take me to church, she did not know which church to take. और उनको ये नहीं पता कि अपने पति को किस चर्च में ले जाए। A stranger came to my house, और एक अजनबी घर पहुंचा and this lady told my wife, और ये नारी आपकी पत्नी को बोली, if we take your husband to this particular church, अगर आप अपने पति को इस खास अगर चर्च में ले जाएंगे your husband will be revived. और आपका जो पति है पुनः जागृत हो जाएगा। In those days, because of depression, my head would go this way. क्योंकि उन दिनों में संपूर्ण निराशा के कारण आपके सिर जो है ऐसे वैसे हिलते रहते। I would talk to myself. और आप खुद अपने आप में बात करते। And if anybody comes close to me, अगर कोई बहुत नजदीक आपके पास आता, I would bite them till they would bleed. और मैं उनको तब तक काटता जब तक खून ना निकले। So nobody would come anywhere close to me. और कोई भी आपके बहुत नजदीक नहीं आता। So I was taken to the church. अब आपको जो है चर्च ले जाया गया। And there was preaching of the word. अब जो है परमेश्वर का वचन जो वहाँ पर प्रचार किया गया। I come from a Catholic church. और आप एक कैथोलिक चर्च से आते हैं। So there was a mass of body and blood of Jesus communion. और हम देखते हैं वहाँ पर प्रभु भोज की जो कार्य है हो रही थी कलीसिया में, चर्च में। And there was praise and worship. और वहाँ पर स्तुति और प्रशंसा हो रही थी। And there was laying of hands. और लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जा The रही थी। whole package was for 3 hours. और ये पूरा जो समय का दौरान है 3 घंटे का है। And the preaching was for 1.5 hours. और 1.5 घंटा का जो है परमेश्वर का वचन बांटा गया। So after the whole prayer was over, और सारी प्रार्थना होने के बाद the priest laid hands on me. और प्रचारक ने क्या किया, उसने उस याजक ने सर के ऊपर हाथ रखा। And I began to yell and shout at him. और मैं पूरी तरह से जो है उनके विरोध में चिल्लाया। And he told my wife, take him home. और उन्होंने पत्नी से कहा कि इन्हें घर ले जाइए। He is totally healed. और ये पूरी तरह से जो है चंगाई प्राप्त कर चुका है। But bring him here for the next 9 days. लेकिन आने वाले 9 दिन इन्हें जरूर ले आना, Every day. हर दिन। So she took me home in a rickshaw. और घर जो है आपको ले गए रिक्शे में। And there I'm shaking my head. और तब भी जो है आपके जो सिर हैं हिल रहे हैं। Now the question is, am I healed or am I still sick? अब सवाल ये है कि क्या मैं चंगाई प्राप्त कर चुका हूं या अभी भी जो है आप रोगी ग्रस्त हैं। क्या चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं या चंगाई प्राप्त नहीं किए हैं? I'm asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूं। If my head is the same, अगर सिर का हिलना अभी भी जारी है, even she's asking me what is your name, I don't know. और अभी भी जब नाम पूछा जा रहा है तो मुझे नहीं पता, So am I healed or not healed? तो बताइए कि पूरी तरह से ठीक हुए या नहीं हुए हैं। But she kept saying at least 50 to 100 times, you are completely healed. परंतु आपकी पत्नी 50 से 100 बार बोलती रही कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। Now was she speaking fact or was she speaking the truth? अब वो सत्य बोल रही थी या हकीकत बोल रही थी? She was speaking what the word of God said. वो बोल रही थी जो परमेश्वर का वचन आधारित है या वचन कहती है। So all the 4 days she brought me. 4 दिन लगातार वो ले गई। She told the children to say the same. और बच्चों को भी उन्होंने सिखाई कि यही बात को दोहराना। On the 5th day morning, I called her by her name. और 5वां दिन सुबह आपने अपने पत्नी को नाम लेकर बुलाया। She brought the children.
और अपने बच्चों को भी ले आई। She said, "Who are these children?" और वो पूछी कि ये सारे बच्चे कौन हैं? I said, "They are our children." तो मैंने कहा ये हमारे बच्चे हैं। What is their name? इनका नाम क्या है? I told her her name. और नाम आपने बताया। Then she said, "What is your name?" तब उसने पूछी आपका नाम क्या है? And I told my name. और आपने अपना नाम बताया। From there began my journey with Jesus. और वहां से आपकी यात्रा यीशु के साथ शुरू हुई। And for the first time I began to read the Bible at the age of 33. और 33वां वर्ष में आप पहली बार बाइबल को पढ़ रहे हैं। I am a born Catholic. आप कैथलिक परिवार से जन्मे हैं, But I never touched the Bible. परंतु आपने कभी बाइबल को छुआ नहीं। And now as I began to study and study and study, और जब आप बाइबल को पढ़ने और अध्ययन करना जारी रखे, 15 hours, 16 hours, 15 घंटा 16 घंटा, my speed became extremely fast. और आपकी रफ्तार अति वेग हो गई। Now listen what happened in the marriage. अब आप बताइए शादी या विवाह में क्या हुआ? Now am I a changed person? क्या अब आप पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति हैं? I no longer go to the club. अब आप क्लब नहीं जाते, I no longer fight. अब आप लड़ते नहीं, No more drinks. अब आप दारू नहीं पीते, No more lapda. आप कोई झगड़ाबाजी नहीं Only करते, word of God, word of God, word of God. सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। Now began another thing. अब और एक कार्य शुरू हुआ। I became extreme in the word. अब आप पूरी तरह से इसमें अग्रणी हो गए वचन में। If the word said this, अगर वचन ये कहती है, everybody at home must be this way. सारे परिवार के लोग ऐसा ही होना होगा। And if it is not, अगर ऐसा नहीं, I will not spare you. तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? First I was extreme this side. पहले मैं उल्टी दिशा में बिल्कुल एकदम अग्रणी था। Now I'm extreme on this side. अब मैं वचन में और सबसे ज्यादा अति And जो है one day तीव्र हो गया। one day I got so angry और एक दिन आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए and I said to my wife, और आपने पत्नी से कहा, "This is my house. ये मेरा घर है, If you want to stay in this house, अगर आपको इस घर में रहनी है, then you have to obey me. But the Bible says I'm the head. और बाइबल ये कहती है कि मैं घर का मुखिया हूँ, तो आप मुझे सुनना पड़ेगा You have to submit to me." और आप मेरे अधीन होना ही होगा। All the men are saying, "Preach, brother, preach." और सारे नर जो पति बोलते हैं, हाँ अच्छी तरह से प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। She did not say a word. वो एक शब्द भी नहीं बोली, She was calm वो बिल्कुल शांत थी and I was happy और मैं बहुत खुश हो गया। because I showed her who I am. तब मैंने दिखाया कि आखिर मैं कौन हूँ। I am the head of the family. परिवार का मैं ही सिर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But I tell you, परंतु मैं आपको बता दूं, the women are more sharp than the men. मेरे प्रियो, नारी जो है बहुत तेज होती है नरों के काबिल। In the mind, मन के अनुसार उनके विवेक में। I thought everything has become nice. मैं सोचा कि सब कुछ अच्छी तरह से बदल चुका है। After 4 months, चौथा महीने के बाद when the exams got over, जब परीक्षा हो गई, the day the exams got over, और जैसा ही परीक्षा हो चुकी, her mother was there in my house. और उनकी माँ हमारे घर में थी, Her sister came to the house और जो है उनकी जो बहन हमारे घर आई, and they are all packing the bag. और वो सारे अपने बैग क्या कर रहे हैं, जो है तैयारी शुरू किए हैं। So I said, "Where are you all going?" आपने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? She said, "You told me this is your house. आपने कहा कि ये आपका घर है, If you want to stay, you stay. You have to be submissive to me." और आपने कहा कि अगर यहाँ रहना है तो मेरे अधीन रहो। I am going. मैं जा रही हूँ। I told her that I did not mean that. I was just trying to threaten you. मैंने उनसे कहा कि मैं जो कह रहा था कि इसका अर्थ ये नहीं, मैं तो सिर्फ धमका रहा था। She said, "Preacher, उसने कहा प्रचारक, the Bible says life and death is in the power of your tongue. बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यु जो है आपके जीभ के वश में है। I never thought of separation in spite of all these years. ये सारे वर्षों जो हमने बिताए, कभी आपसे अलग होने के विषय में सोचा ही नहीं। You planted the seed. आपने बीज को लगाया, You reap the harvest." अब आप जो है इस कटनी को काटे। So I told her, "Listen, मैंने कहा सुनो, when I was in the club, जब मैं क्लब में था, when I was in fight, जब मैं लड़ाई झगड़ा करता रहा, you never left me. आपने कभी छोड़ा नहीं। I left all that. अब वो सारे बातों को छोड़ दिया हूँ। Today I'm a preacher, man." मैं एक प्रचारक हूँ मेरी बहन जी। बहन जी नहीं, मेरी बीवी है यार। आपकी बीवी है वो।
He wanted to say, मैडम यार, it got slipped. देखो ये लोग कितना जल्दी से कोई मिस्टेक होता है करके हंसता है। ये लोग का जब मिस्टेक होता है तभी रोता है। देखते रहते मिस्टेक कौन कर रहा है। Praise the Lord. So she said, when I said to her, when I was in the club, you did not leave me. तो मैंने कहा जब मैं क्लब में था तो तुम मुझे छोड़ी नहीं। Now I am a preacher. अब मैं प्रचारक हूँ। I am in the word. अब मैं वचन में हूँ। Without the word I don't live. और वचन के बगैर मैं नहीं जीता। So why are you leaving me now? तो अब आप मुझे क्यों छोड़ रही है श्रीमती? So she said these words. तो उन्होंने इन शब्दों को बोला। When you were doing all the bad stuff, जब ये सारी बुरे कामों को जब आप कर रहे थे, you had no Jesus. आपके पास यीशु नहीं था। You would surely die and go to hell आप निश्चित तौर पर मरते और नरक जाते if I had to leave you. अगर आपको छोड़ना होता तो। But today you have Jesus. परंतु आज आपके पास यीशु है। You have the word. आपके पास वचन भी है। But today you are more dangerous than what you were before. परंतु आज आप अपने बीते दिनों से ज्यादा खतरनाक हैं। कभी सुना है ऐसा? क्या कभी आपने ऐसा सुना? मेरी बीवी ने ऐसा बोला। आपकी पत्नी ने ये कहा। You are more dangerous now than what you were before. और आपके पहले के जीवन से आज आप बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। So I said, how do you say that? तो आपने पूछा ये आप कैसे कह सकते हैं? Because today you are wrong and you don't know you are wrong. क्योंकि आज आप गलत हैं परंतु आपको पता ही नहीं आप किस तरह से गलत हैं। Today you have got so much of spiritual pride in you that you are more dangerous than before. आज आपके इस आत्मिक रूप से इतने घमंडी हो चुके हैं, अब पहले ये ऐसी परिस्थिति नहीं थी। And if I leave you today, अगर आज आपको छोड़ दूं, I am not going to divorce you. आपको मैं तलाक नहीं देने जा रही। I am not going to separate from you. आपसे मैं अलग नहीं होने वाली। But I am going away from you for you to realize that you got pride in you. मैं आपसे अलग इसीलिए हो रही हूँ ताकि आपको एहसास दिलाऊं कि आप एक अभिमानी व्यक्ति बन चुके हैं। And if you don't change, अगर आप नहीं बदलेंगे, you will not only destroy yourself, आप मात्र अपने आप को नाश नहीं but करेंगे, wherever you go and preach, you will destroy that congregation as well. You are more dangerous now. क्योंकि जहाँ कहीं भी आप जाकर प्रचार करेंगे, किसी भी मंडली में, आप वहाँ पर विनाश को ले आएंगे। Because the fruit that you are presenting is very dangerous. क्योंकि जो फल आप प्रकट कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो बहुत ही खतरनाक है। I pleaded with her. आपने उनसे गिड़गिड़ाया, I cried. रोया, I said, please don't go. आपने कहा बिल्कुल ना जा। I even fainted. बेहोश भी हो गए। I'm not saying lie. I fainted in that sorrow. उस दुख भरी अवस्था में झूठ नहीं कहता, मैं बिल्कुल बेहोश हो पड़ा। When I came back to my consciousness, जब आप होश में आए, I thought by that episode she will have some change. तो मैं सोचा कि इस घटना के बाद वो बदल गई होगी। But she said nothing doing. I have to go. वो बोला कि बिल्कुल नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। Because if I don't go, you won't change. क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तुम नहीं बदलोगे। So I thought to myself, तब आपने अपने आप में सोचा, faith can move mountain. विश्वास पर्वत को हिला सकता है, Faith can move my wife. और विश्वास पत्नी को भी क्या कर सकता है, हिला सकता है। So she went to Bangalore. वो बैंगलोर चली गई I went straight to Kerala. और आप सीधा केरला चले गए। For 1 month praying and fasting. 1 महीना उपवास और प्रार्थना में लगे। I have got 1.5 months. और आपके पास 1.5 महीना है। After that school will start. याद रखिए उसके बाद जो है स्कूल शुरू होंगे। Before that she has to come back. उससे पहले उसे वापस आना होगा। 1 month fasting and praying. 1 महीना जो है उपवास और प्रार्थना। I came back. वापस आए। The good news. और शुभ संदेश। When I came back जब आप वापस आए, and I was waiting for her, जब आप इंतजार करने लगे, she never came. वो आए ही नहीं। When she did not come, जब वो आई नहीं, I began to question God. तब आप परमेश्वर से सवाल पूछने लगे। You said faith moves mountain. आपने कहा विश्वास पर्वत को हिलाता है। You never said God moves mountain.
आपने ये नहीं कहा कि परमेश्वर जो है पर्वत को हिलाते हैं। You said my faith will move mountain. आपने कहा कि तुम्हारा विश्वास इस पहाड़ को हटाएगा। Then how come my faith did not move this mountain? तो कैसा हुआ कि मेरी विश्वास ने इस पहाड़ को क्यों नहीं हटाया? I cried, रोया आपने, I prayed, आपने प्रार्थना की, I fasted, आपने उपवास किया, I even left my business to get her back. अपने व्यापार को भी आपने छोड़ दिया उसे वापस पाने के लिए, And she never came. परंतु वो आई नहीं। I said, Lord, I want an answer. मैंने कहा प्रभु मुझे जवाब चाहिए। And he took me to Galatians. और वो मुझे ले गया गलातियों के पुस्तक में। I always make a mistake between chapter 4 and chapter 5. मैं हमेशा जो है अध्याय 4 और 5 के बीच में गलत कर बैठता हूँ। So I did not want to make a mistake. I think it's Galatians 5. और मैं गलती करना नहीं चाहा, इसलिए मैं कह दूं कि गलातियों के पुस्तक 5वां अध्याय में है। Galatians 5, verse number 6. 5 का 6, गलातियों का पुस्तक 5वां अध्याय का 6वां वचन। For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Faith works by love. Faith works by love. Faith works by love. परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालती है, सिर्फ विश्वास प्रेम। No, read that. I want you to read the scripture. क्योंकि वो scripture में दम है. I can give an explanation for the whole night, but if the scripture is not read, you will say, I do not know the information that is giving, the knowledge is giving is true or wrong. When a person is reading the scripture, there is no confusion. ये बातों को मैं बता रहा हूँ, अगर मैं वचन से पढ़ता हूँ तो आपको पता चलेगा ये जो पाठ है ये वचन के आधारित है मेरे प्रियो, वरना आप ये सोचेंगे कि आपने खुद अपने मन से कहा। 5 का 6 गलातियों का पुस्तक, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। Again, last one. जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है, विश्वास, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। So the Lord said to me, you don't love your wife. तो परमेश्वर ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। Because if you love your wife, faith would have worked. अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते तो विश्वास काम करता। I said, if I don't love my wife, why should I take a leave and forget my business and go for 1 month praying for her? तो क्या आप ये सोचते अगर उसे प्रेम नहीं करता मैं छुट्टी लेकर 1 महीना उपवास और प्रार्थना में बिताता? I said, I don't understand. God, can you just tell me what is this love? तो मैंने कहा प्रभु से कि प्रभु इस बात को मैं समझ नहीं पाया, कृपया आप इस बात को समझाएं, ये प्रेम क्या है? And he took me to 1 Corinthians chapter 13. और उन्होंने पहला कोरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय में ले गया, where it speaks about God kind of love. और यहाँ पर हम ईश्वरीय प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I won't read the whole thing, but you can go home and read it. मैं पूरा तो पढ़ने पर नहीं हूँ, But you read the verse 5. Read the verse 5. परंतु 5वां पद को हम जरूर पढ़ें। Wherever there is the word love, put your name there and read it, and read verse 5. Love does not behave itself unseemly. Love does not seek our own way. Love does not seek our own way. 13:5. वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। How do you translate that? Love does not seek our own way. और प्रेम जो है अपना ही मार्ग नहीं निकालता या अपना ही मार्ग नहीं चाहता। Now, when I understood that, man is the head of the family. जब मैं इस बात को समझा कि नर जो है परिवार का सिर है, I did not understand the word head. मैं उस वक्त वो शब्द सिर जो है मैं नहीं समझ पाया। The interpretation went wrong. यानी उसकी समझ जो है अर्थ का
गलत हो गई थी। I thought head means the one with the authority. मैंने सोचा जब सिर कहा जाए तो उसके पास संपूर्ण अधिकार हो, But the head means the leadership. और सिर का मतलब ये था कि वहां पर जो है आप वहां पर उनको शिष्य यानी कि उनको अगुवा देते हैं, अगुवाई देते हैं। So the husband is the one who is a leader, who leads, who makes a vision for the family, and the wife agrees and works together to help him to finish the vision. एक सिर के रूप में, उस घर का मुखिया के रूप में पत्नी के साथ मिलकर हम क्या करते हैं, आप उसको अगुवाई प्रदान करते हैं ताकि जो दर्शन परमेश्वर आपको दिया गया है उसे पूरा करे। But I misunderstood it to be authority. What I say, it should be that way. परंतु मैंने सोचा कि ये जो सिर की जो बात है, ये अधिकार की बात है, मेरे हाथ में अधिकार है। But when I read this, परंतु जब मैंने ये पढ़ा, the Lord said, "Do you love your wife?" परमेश्वर ने पूछा क्या तुम अपने पति से प्रेम करते हो? So every time, whose way? तो हमेशा सोचे किसके तरीके से चले। I said, because I'm the head, I should be my way. मैंने सोचा कि मैं सिर हूँ, मुखिया हूँ, मेरे तरीके से चलना है। But love says not my way. परंतु प्रेम यहाँ पर कहती है कि मेरे तरीका से नहीं। But I must love my wife like Christ loved the church. परंतु मैं अपने पति से ऐसा प्रेम रखूं जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। I should be willing to even die physically for my wife. और आप शारीरिक रूप से अपने पत्नी के लिए मरने के लिए भी तैयार रहें। So I said, Lord, I cannot understand. तो मैंने कहा प्रभु मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। Can you give me an example? मैंने उससे पूछा क्या आप मुझे कोई उदाहरण देंगे? And he said to me, and I was there and I saw a doormat. और वो जो है उस समय देखा कि घर के सामने जो है डोरमैट को मैंने देखा। And there it was written welcome. और वहां पर लिखा है स्वागतम। Has anybody ever had a doormat at home? क्या आपके घर में इस तरह से जो है डोरमैट है? Now you came out from out and it was raining outside. अब जब बाहर बारिश हो रही है, बाहर से जब अंदर आते हैं and you're wearing your shoes. और आप जूते पहने हैं। First, do you go and stand on the mat or do you go jumping over the mat? क्या आप सीधे उस डोरमैट के पास जाकर के उसके पांव रखते हैं या उस पर कूद कर पार चले जाते हैं? पाँव रखते हैं और बाद में उधर हेलो और पांव रख के आप क्या करते हैं? पूरी तरह से वहां पर क्या करते हैं आप? And if your shoe got little dirty, who? अगर आपके जूते में अगर थोड़ी सी टट्टी लग गई हो, Where do you clean? कहाँ साफ करते हैं? Hey, come on, talk to me, please. कृपया आप मुझसे बात करें। Where do you clean? कहाँ साफ करते हैं? Now, when you are cleaning, जब आप साफ कर रहे हो, is the mat biting you? क्या वो डोरमैट आपको काटता है क्या? Does the mat say anything? क्या वो मैट कुछ बोलती है? The Lord said, परमेश्वर ने कहा, if you want your marriage to be blessed, अगर तुम चाहते हो तेरी जो विवाहिक जीवन जो है आशीषित हो, can you become a doormat? क्या तुम इस डोरमैट के समान बदलोगे? I said, okay, मैंने कहा ठीक है, because I want my wife. क्योंकि मुझे चाहिए मेरी पत्नी वापस हो। One day I was driving a car. और एक दिन आप कार चला रहे थे I saw a dog, such guts of a dog. और एक कुत्ते को आपने देखा जो बड़े ही हिम्मत वाला एक कुत्ता हो, His eyes were open and at the side of the road looking at me. और रोड के किनारे पर थी और वो मुझे देख रहा था He was lying down और वो लेटा हुआ था and I was in a Maruti car. और आप मारुति कार में थे So I brought the car very close to him and honked. और उस मारुति कार को बड़े ही सामने में ले आया, उसे डराने की कोशिश की। He kept looking at me. वो देखता रहा, He did not move. वो हिला नहीं। I honked. मैंने उसे डराया और हॉर्न बजाई, He did not move. नहीं हिला। Then I took at the side and I went away. और आपने जो उसके किनारे होकर आप चले गए, But he did not move. परंतु वो हिला ही नहीं। So the Lord said, why he did not move? तो परमेश्वर ने पूछा कि वो हिला क्यों नहीं? I said, he got a lot of guts. तो मैंने कहा उसे बहुत हिम्मत है। The Lord said, no, get down and see. परमेश्वर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, उतरो और जाके देखो। I saw that the dog was a dead dog. तो मैंने जाकर पता क्या देखा, वो कुत्ता मरा पड़ा था। Then the Lord asked me, तब परमेश्वर ने मुझसे पूछा, kick him. लात मार, Will he bite? क्या वो काटेगा वापस? नहीं। Will he bark? क्या वो आपके ऊपर में चिल्लाएगी? Will he chase you? क्या आपको दौड़ाएगा वो कुत्ता? Will he do anything to you? क्या वो कुत्ता आपके साथ कोई भी प्रतिक्रिया करेगा?
I said no. मैंने कहा नहीं. He said the day you become a dead dog in your relationship, in your marriage, everything will change. परमेश्वर ने कहा जिस दिन इस कुत्ते के समान तुम मर जाओगे अपने वैवाहिक जीवन में, उस दिन तुम्हारी वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी. I said, Lord, she is in Bangalore. तो मैंने कहा प्रभु इस वक्त वो बैंगलोर में है. I don't have a phone number. मेरे पास फोन नंबर नहीं है. I don't have any contact. और ना ही किसी तरह से मैं संपर्क कर सकता हूँ. But I have a bank account. लेकिन बैंक अकाउंट तो है मेरे पास. Which I'm putting the money every month. और प्रति महीना क्या कर रहा हूँ, उसमें पैसे भी मैं जमा कर रहा हूँ. But I did not get a call. लेकिन एक भी बार वो बुलाई नहीं. Lord, I don't even know whether she will know that I've changed. और प्रभु जी वो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ. 4 months went by. 4 महीने बीत गए. Now I become a dead dog. अब आप जो है एक मरे कुत्ते के समान बदल गए. I become a doormat. अब आप डोरमैट भी बन गए. All the pride is gone. सारे घमंड चकनाचूर हो गए. I said, God, when is she going to come back? तो मैंने कहा प्रभु जी अब वो वापस कब आएगी. Then the Lord asked me a question. तब परमेश्वर ने एक सवाल पूछा. Are you becoming a doormat for her? Or are you becoming a doormat for me? उन्होंने पूछा तुम जो डोरमैट बन रहे हो, क्या तुम अपनी पत्नी के लिए बने हो या डोरमैट तुम मेरे लिए बने हो. If you are becoming for her, that means you are becoming so that she comes. अगर आप डोरमैट अपनी पत्नी के लिए बन रहे हो, इसकी मतलब ये है कि आप उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं. But if you are doing it for me, अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो, whether she comes or not, it doesn't matter to you. वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. What do you want to do? आप क्या चाहेंगे करने के लिए. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु I'm no longer committed to her coming. मैं इस बात से समर्पण नहीं हूँ कि वो मेरे पास आ जाए. I'm committed to you. मैं आपके लिए समर्पित हूँ. So whatever I'm doing, I'm not doing for her, I'm doing it for you. तो मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उनके लिए नहीं परंतु आपके लिए कर रहा हूँ. Another 3 months went. और 3 महीने बीते. I went to Mysore to preach. और आप मैसूर चले गए प्रचार करने के लिए. While coming from Mysore, you have to pass through Bangalore. और आप जब मैसूर से लौटेंगे आपको बैंगलोर से होकर लौटना है. In these 3 months, इन 3 महीनों में one fine day, एक अच्छे दिन में her call came. और आखिर में वो टेलीफोन की. आया फोन आया. And the phone said, और फोन में बोली I've decided to leave my mother's house. मैंने ये निर्णय लिया है कि अपने मायके छोड़ दूं. And I want to go and take a place on rent of my own. और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद किसी एक घर को भाड़े पर ले लूं. All the men will know what I'm talking about. और सारे जो मर्द हैं आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ. If a phone call comes from a wife, अगर एक फोन जो है पत्नी से आए that I want to move from my mother's house, मैं अपने माँ के घर से मैं निकलना चाहती हूँ, to my own house on rent. आप खुद आपका की तो शादी घर हो, आपको नहीं मालूम. आप खुद की घर में भाड़े में लेना चाहती हूँ. What is the intention? तो बताइए उनकी जो मन भावना या कामना या उनकी चाहत क्या है. पैसा किसके पास है? So why did the call come? तो बताइए ये फोन कॉल आने का कारण क्या है. Come on, men. कृपया नर लोग बोल सकते हैं कि ये कॉल आखिर आया क्यों. I've got business, I've got money. आपके पास व्यापार है, पैसे आपके पास है. Now, all the women, I want to ask you, और सारे नारियों से मैं पूछना चाहता हूँ, if you got a house of your own, अगर आपके खुद के घर हो जाएंगे, will you ever come to Bombay? क्या आप वापस बॉम्बे आएंगे क्या? क्या लगता है? नहीं लगता है. Ah, I know once I give her the money, she will never come to Bombay. तो मैं जान गया कि एक बार अगर मैं पैसे दे दूं तो मुंबई नहीं आएगी बॉम्बे. Correct, all the sisters, correct? बहन जी क्या मैं सही बोल रहा हूँ? For a Benji, the house of her own is the biggest dream. मेरे प्रियो, किसी भी पत्नी के लिए अपना खुद का घर होना उनका बहुत बड़ा सपना पूरा होने की बराबर है. Correct? सही है. And I'm about to say, why do you want to stay in Bangalore? Come to Bombay. And the Lord says, dead dog, doormat. और जैसा ही मैं कहने ही वाला था कि तुम वहां क्यों रहोगी, मुंबई आ जाओ, अचानक परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया
तुम उस मरे हुए कुत्ते के समान हो, डोरमैट बन चुके हो। And I said, okay, I will send you the money. तो आपने कहा ठीक है, मैं पैसे भेज दूंगा। And I sent her the money. और आपने पैसे भेज दिए। The house came. घर आई। Furniture also came. और सारे घर के जो फर्नीचर वो भी आ गए। And I said, now I'm going to Bangalore. अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अब बैंगलोर जा रहा हूँ। I gave the money. मैंने पैसे दिए। Furniture के लिए पैसा। और हर प्रकार की फर्नीचर के लिए जो है मैंने पैसे दिए। I am the head. और घर का मैं सिर हूँ। I can go home. मैं घर जा सकता हूँ। Yes or no? हाँ या नहीं? Yes or no? हाँ या नहीं? The Lord said, don't go, don't go, don't go. परमेश्वर ने कहा मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। I said, this is too much. तो मैंने कहा प्रभु ये तो अति हो गई। Every month you give money. प्रति महीना पैसा दीजिए। Give the house. घर दिए। Give the furniture. हर प्रकार की उनकी जो है फर्नीचर आपने दिया। Give everything. सब कुछ आपने दिया। And not to go there. परंतु ना जाओ। So he said, listen. उसने कहा सुनो, A good seed एक अच्छा बीज in a wrong season, एक गलत मौसम में when you plant it, जब आप उसको रोपेंगे, बोएंगे, will the seed sprout or will the seed get destroyed? तो बताइए वो बीज बचेगी या वो जिंदी या अंकुरित हो जाएगी। Hello, a good seed एक अच्छा बीज in a wrong season. गलत सीजन में, गलत मौसम में, In Jamshedpur in a summer, will you plant a seed? जमशेदपुर की गर्मी में क्या आप कभी कोई बीज को आप बोएंगे क्या? Or will you sow the seed in a rainy season? क्या आप बारिश के मौसम में बीज बोएंगे? Rainy season में। So he said, now is your summer season. Don't even think of going. तो उन्होंने कहा कि अब आपके जीवन में गर्मी की मौसम है, बिल्कुल जाने के बारे में ख्याल भी ना रखना। Because now she will think you gave the money, that's why he's coming back. क्योंकि वो सोचेगी कि तुमसे मैंने पैसे लिए इसलिए तुम वापस आ रहे हो। Don't go. मत जा। Hallelujah. हालेलुया। After 3 months I went to Mysore and I was coming back. और 3 महीने के बाद मैसूर जाकर जब आप वापस लौट रहे थे, I gave her a call. आपने खुद उनको टेलीफोन किया। I said, I am in Bangalore. तो आपने कहा कि मैं बैंगलोर में हूँ। I had gone for a retreat in Mysore. और मैसूर के एक रिट्रीट में मैं गया था। It is 6 o'clock in the evening. और शाम का 6 बज रहा है। And my bus is at 9:30 to Bombay. और बस मेरा जो है मुंबई के लिए 9:30 बजे है। Can we meet somewhere? क्या हम कहीं मिल सकते हैं? And she said, why do you want to meet somewhere? Why don't you come home? I'll send you the address. तो वो बोला कि यहाँ वहाँ हम क्यों मिले? तुम सीधे घर आ जाओ, मैं घर का पता देती हूँ। And I said, Lord, she's calling me home. तो मैंने कहा प्रभु अब तो घर बुला रही है। What do I do, Lord? क्या करूँ प्रभु? He said, perfect season. Come on, go home. उसने कहा परिपूर्ण मौसम है, कृपया घर चले जाओ। इतना तो चिल्ला रहा है यार। हालेलुया। ये खुश हो रहा है, घर चले जाओ। खुशी से चिल्ला रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now when the bell rang and she opened the door. Yes, now bell rang. Will she go? Will she do like that? जैसा ही मतलब घंटी बजी, द्वार खोलेगा, क्या वो सीधे मेरे गले पड़ जाएगी क्या? Will she do that? क्या वो करेगी ऐसा? Or will the hurts stop her? या अभी भी वो चोट, वो जो घाव उनके मन में जो मैंने दिया था, वो अभी भी वैसे रहेंगे? Come on, tell me. बताइए क्या रहेगा? She opened the door. She did not speak. द्वार खोली परंतु बात नहीं की। Yeah, please come in. आइए, कृपया अंदर आइए। The children are sitting there. बच्चे बैठे हैं। I thought like I'm coming to see a paying guest home. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसे घर में आऊं जो उस घर में मैं खुद अतिथि हूं। The atmosphere was very, very sensitive. और वातावरण बहुत ही नाजुक थी। I'm praying in tongues, Lord, every word that comes out, let it be fruitful. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी हर बातें जो निकलेगी फलदायक हो। And after some talk, she said, I prepared dinner for you. और कुछ बात करने के बाद वो बोली कि तुम्हारे लिए मैं रात्रि भोजन को मैं तैयार की हूँ। After such a long time, when I was eating, I was even licking my. और इतने महीने के बाद जब मैं घर का खाना खा रहा तो मैं पूरी मन लगा कर खाया और सारी उंगलियों को चाटने लगा। यहाँ से नहीं, अंदर यहाँ। Praise the Lord. Hallelujah. After I finished my food, खाना खाने के बाद I said, okay, I'm going. मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। She said, why can't you stay tonight and go tomorrow?
वो बोले कि आज रात्रि बेला में तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकते और कल जाना। I said, Lord, she's telling me to stay. तो मैंने कहा प्रभु यहाँ रहने को कह रही है। From that day till today, I'm staying there. और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं वहाँ हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, in all this, what I want to say is, मेरे प्रियो, इन तमाम बातों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, my marriage in the beginning got restored because of a vow to the Lord. आरंभ के दिनों में आपकी जो शादीशुदा जीवन है, उनकी शपथ परमेश्वर के खाने के साथ बच गई थी। But the second episode, my marriage got restored because I made a decision that, Lord, I'm committed to you and not to her. अब दूसरे भाग में मेरी वैवाहिक जीवन इसलिए बची क्योंकि मैंने परमेश्वर से शपथ खाई उनकी समर्पणता के खातिर, और तब मेरी शादीशुदा जीवन So बच when I गई। got committed to Jesus, जब मैं यीशु के लिए समर्पित हूँ, He did not teach me to get annoyed with her, तो वो मुझे ये नहीं सिखाते मैं कि उसके ऊपर झलझलाहट करूं, but He began to teach me to become a doormat in this relationship. परंतु उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं उनके लिए इस संबंध में डोरमैट बन जाऊं। Hallelujah. हालेलुया। So our marriage went through a lot of crisis and a lot of pressure. तो इस प्रकार की कई प्रकार की दुविधाओं से और दबाव से हमारी शादीशुदा जीवन जो है गुजरी है। Now I'm committed to Jesus. अब मैं यीशु के सामने में समर्पित हूँ। She is committed to Jesus. अब वो यीशु से वो समर्पित थी, We in this imperfection, और इन अपरिपूर्ण इस अवस्था में when we got committed to Jesus, जब हम परमेश्वर से समर्पित हो गए, when the storm came, जब आंधी आई, when the test came, जब परीक्षा हुई, we both began to grow in Jesus, and our relationship began to get more and more matured because of a commitment to Jesus as the center of our marriage. हम दोनों इस संबंध में, क्योंकि आप दोनों परमेश्वर यीशु से समर्पित थे, इस रिश्ते में आप परिपूर्ण और परिपक्वता में बढ़ने लगे। Hallelujah. हालेलुया। Today, आज the marriage has got so blessed. आज ये शादीशुदा जीवन इतनी आशीषित है, She is looking after the children. और वो बच्चों को देखती है, I'm looking after the ministry. और आप सेवकाई को देखते हैं, We both are sacrificing for each other. और आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है बलिदान करते हैं। In my early days when I fought with her, जब आरंभ के दिनों में जब आप उनसे लड़ रहे थे, wherever I used to go, जहाँ भी आप जाते she would not come. वो नहीं आती, Neither the children would come. ना बच्चे आते, And I used to be very angry with her. और आप उनसे बहुत ही गुस्से में होते, And I would tell her, और आप उनसे कहते why are you not coming? आप क्यों नहीं आती, And she would say, और वो जवाब देती, God has given me a ministry to look after the home. परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है घर की रखवाली करने के लिए, ये घर को बनाने की खातिर। God has given you a ministry to go out and bring forth the finances and all those things so that you do your ministry, I'll do my ministry. और परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है ताकि आप इस सेवकाई में जाए, काम करे, उन तमाम प्रकार की आर्थिक बातों को ले आए और इस घर में सहायता करे। The day both my daughters got married, और उस दिन जब दोनों बेटियां की शादी हुई, she asked me a question. वो सवाल पूछी मुझसे, Did I bring the children in God-fearing way? क्या मैं इन बच्चों को ईश्वर के भय में पाली हूँ या नहीं? Did our children get involved in any boy or any lafras in their life? क्या हमारे बच्चे किसी प्रकार के प्रेम प्रसंगिक रूप में किसी के साथ फंसे या नहीं फंसे? My daughter was studying in Texas. और टेक्सास में आपकी बेटी पढ़ रही थी, Another child was studying in Melbourne. और दूसरी जो बच्ची है वो मेलबर्न में पढ़ रही थी, They were away from their parents. और वो अपने माता पिता से अलग थे, But every day she would spend hours talking to them. परंतु प्रतिदिन कई घंटा वो उनसे बात करती, She was their friend. और वो उनकी मित्र थी, And she would promise them, और वो उनसे वादा करती, you don't get involved with boys. आप किसी भी लड़के के साथ संबंध में ना जाना, You get involved with the Lord and with your studies. और आप अपने पढ़ाई लिखाई और वचन के साथ तुम लगे रहना, I will search boys for you. और मैं तुम्हारे लड़के ढूंढूंगी। And she searched 2 boys for them. और जो है उन्होंने 2 लड़कों को ढूंढ निकाली, Both are rooted in the word. और वो दोनों भी परमेश्वर के वचन में जड़ Both पकड़े are हुए, excellent in their jobs. और उनके काम में वे लोग बिल्कुल उत्तम लोग, Both are active members in the church. और कलीसिया में वे लोग एकदम क्रियाशील अभिन्न अंग रहे हैं। And then she asked me, और वो पूछी,
Did I do my ministry well? क्या मैंने अपनी सेवकाई पूरी तरह से की हूँ? Now I am bringing my ministry. You are bringing your ministry before God, a sacrifice for the kingdom of God. Now God is pleased with a sacrifice. और तुम अपनी सेवकाई की बलिदान को यहाँ लाए हो वेदी के सामने, और मैं अपनी इस सेवकाई की बलिदान को परमेश्वर की वेदी के सामने में लाई हूँ, और परमेश्वर इस वेदी में इन बलिदानों को आशीषित करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Today if I am here, अगर आज आप यहाँ पर हैं, my life is very different now. क्या हमारी जीवन बिल्कुल तरह से भिन्न हो गई, फर्क हो गई है? When I leave on Monday, जब आप सोमवार को यहाँ से जाएंगे, I will come back to India only in January the 14th. आप 14 जनवरी को ही भारत लौटेंगे। How can my wife allow me to go for so many months? कैसे आपकी पत्नी इतने लंबे समय के लिए आपको बाहर छोड़ पाती है? And for no salary. और बगैर कोई तनख्वाह का। Why? क्यों? Because the day that lady came to my house, क्योंकि जिस दिन वो स्त्री आपकी घर आई, that changed the future of our whole family. वो हमारी घर की पूरी भविष्य को बदल दी। We can never forget that day. हम कभी उस दिन को भूल नहीं पाते। Today is my turn. और आज मेरी बारी है। Today is my wife's turn. और आज मेरी पत्नी की बारी है। Today is my children's turn. आज मेरे बच्चों की बारी है। To go and reach out to others who are in trouble, like my family was in trouble. ताकि हम उन परिवारों के पास पहुंच पाए जैसे कई वर्षों पहले मेरा परिवार की हालत थी, उनको हम स्पर्श कर सकें। My friend, मेरे मित्रों, marriage is an institution ordained by God. मेरे प्रियो, विवाह एक ऐसी संस्था है जिसकी संस्थापक खुद परमेश्वर हैं। And when you get centered to, you get focused and committed to God more than your commitment to your spouse, your marriage gets blessed beyond imagination. The marriage will always be successful. आपकी शादी तब ज्यादा तौर पर कामयाब होगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं, परंतु आप दोनों परमेश्वर के प्रति ज्यादा समर्पित रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And today, और आज marriage has become such an effect. If somebody has to ask me today, how many people do you think you must have touched in your life? I can say without a doubt, in millions. अगर कोई आकर मुझसे ये पूछे कि आप अपने जीवन से कितने सारे लोगों को स्पर्श कर पाए, तो मैं निश्चित तौर पर बड़े ही विश्वास के कह सकता हूँ, लाखों लोगों को छू पाया हूँ। But if my marriage was not blessed, अगर मेरी खुद की जो शादीशुदा जीवन अगर आशीषित नहीं when होती, did my marriage get blessed? कब मेरी शादी जो है आशीषित हुई? When I got into the garden. जब मैं बगीचे के अंदर आ गया। My friend, if you are sitting there, मेरे मित्रों, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, ask a question. आपसे सवाल पूछूं, Ask a question to yourself. आप खुद अपने आप से सवाल पूछें, Are you committed to God or are you committed to your spouse? क्या आप परमेश्वर से ज्यादा समर्पित हैं या आप अपने साथी से समर्पित हैं? You must ask this question. निश्चित तौर पर आपको ये सवाल अपने आप से पूछना Because चाहिए, most of the marriages are getting destroyed. क्योंकि ज्यादातर शादीशुदा जीवन इस कारण विनाश के कगार पर है। How many years you are married? 13 years. Okay. Now listen. Are you still married to the person whom you got married? Yeah. No, you are not married to the same person. Because the day you got married to that person, she was very young. She was slim. She was like this. She was like that. But today, there's such a change in her. Is that right? तो जिस तरह से जिस दिन मेरी पत्नी के साथ शादी हुई, आप उस दिन से लेकर इस दिन तक कई सारी बातों में वो बदल चुकी है। Now let's say you are working in office with a very big salary and the proposal has come and she says, okay, this man is working in this company. He's got a good salary. He's got a good account. So if I get married, he can take care of me. अगर मान Possible? अगर मान लीजिए एक बहुत बड़े कंपनी में आप अगर काम करते रहते, आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती, अगर इस तरह की अगर आपके पास में एक कोई पेश करता कि आपसे शादी करने की बात है, उस अवस्था में आप कर बैठते। Is that संभव right? है कि नहीं? Is that right or wrong? सही है कि नहीं? But what happens if after 1 year you lost your job? अगर मान लीजिए एक साल के बाद आपने नौकरी को खो दिया, Now, will all those dreams get shattered? तो बताइए वो सारे जो स्वप्न आपने देखे वो धराशायी होंगे कि नहीं होंगे? Now, will the marriage relationship be the same or now it has got into trouble?
तो मेरे प्रियो बताइए कि अब आपकी शादीशुदा जीवन वैसे ही थी या बड़े दुविधा में आप पड़े हैं आप? Is it possible for a man to get married because the girl is very very beautiful in her body? क्या ये संभव नहीं है कि किसी भी एक लड़की के उसकी रूपरेखा को देखकर एक नर उससे शादी करने में संभव है या नहीं? Come on, yes or no? Yes. हाँ या नहीं? So when he is getting married, she is very slim, very beautiful. तो मेरे प्रिय जब वो शादी किया जा रहा है उस समय बहुत ही सुंदर है वो और उसकी जो पूरी रूपरेखा है बहुत ही आकर्षक है। But after 6 years, she got 3 children. 6 साल के बाद अब 3 बच्चे हो गए। Now is she attracted anymore? आप बताइए अब आपके नजरों में क्या वो आकर्षक अभी भी बनी है? So what happens to that marriage? तो अब उस शादीशुदा जीवन में क्या होगा? That is why the very big question is when you get married, what is the reason why you are getting married to this person? What is the reason why you love this person? तो मेरे प्रियो अब ये सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्या वो कारण है कि आप अब भी जो आपकी शादी जो है उनके साथ में बरकरार है, क्या वो कारण अभी भी बने रहते हैं कि किस लिए आपने उनसे शादी की? What is the reason why you fell in love with that person? क्या वो कारण है जो आपने उस व्यक्ति के साथ प्रेम में पड़कर शादी की? Because everything is going to change. क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। Everything is going to change. क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। But if you are getting married looking at Jesus, अगर आप यीशु को देखते हुए शादी करेंगे, then nothing changes in Jesus. तो मेरे प्रियो यीशु में कुछ भी बदलेगा नहीं। And that's why when dreams get shattered, इसीलिए जब सपने चकनाचूर होते हैं, then the marriage relationship gets into crisis. तब शादीशुदा का वो रिश्ता जो है वो बिल्कुल बड़ी दुर्दशा में पहुंचती है। Let us close our eyes and let us make a prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Come, brother Rakesh. Come and make a prayer of what you heard. आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे के बिना बदलने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने वचन से हम सबों से बोला बातचीत किया और सचमुच में विवाह को परमेश्वर आपने ठहराया है और आपने ही परमेश्वर नर और नारी करके प्रभु मनुष्य की सृष्टि की कि हम उस विवाह के बंधन में बंधे परमेश्वर। और आपने सिखाया परमेश्वर कि किस प्रकार से जब हम आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और अपने विवाह का आधार बनाते हैं, अपने वैवाहिक जीवन का आधार बनाते हैं, वो परिवार आशीषित होता है, उसकी पत्नी आशीषित होती है, उसका जीवन साथी आशीषित होता है, उसके बच्चे आशीषित होते हैं और उसका परिवार जो है दूसरों की आशीष का कारण बनता है। अपने सारी बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आपने सहायता की पिता होने दे परमेश्वर कि जिस का परिवार प्रभु जी टूटा हुआ बिखरा हुआ है, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर कि वे लोग प्रभु यीशु आपके पास में आ जाएं और आपसे दुआ करें अपने जीवन साथी के लिए कि वो भी उसके पास आ जाएं और वो परिवार एक आशीषित परिवार बने। वहाँ पर शैतान का कोई काम ना हो परमेश्वर, वहाँ लेकिन आपका काम हो और आपके द्वारा से वो परिवार स्थिर रहे, बना रहे आपके प्रेम में और वहाँ के बच्चे लोग भी आशीषित हों और ताकि वो परिवार प्रभु एक सुखी शांति और आनंद से भरा पूरा परिवार रहे और ताकि दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बनने पाएं। आज के इस दिन में परमेश्वर आपने हर एक से बोला बातचीत किया और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन वचनों को सुन करके सब लोग प्रभु आपको अपने जीवन का आधार बना लें, अपने परिवार का आधार बना लें और अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उन्हें चलने की आवश्यकता है। पिता ने सारी बातों को आपने हम सबों को सिखाया समझाया, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आने में हर एक की आपने सहायता की, जब अपने अपने घरों को लौटते हैं हर एक की रक्षा करना, हर एक उनके गंतव्य स्थान को सुरक्षित पहुंचने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करना। कल के नए दिन में प्रवेश कर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करने के लिए हम सबों की सहायता और मदद करें। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, धन्यवाद आदर में हम सब कुछ आपको देते हैं, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। Thank you very much. Praise God. Thank you. You can take a song. Is it possible? Or it will become, yeah, it will become too late. Okay. सो एक बार खड़े हो जाएंगे और हम लोग आशीष वचन के साथ में यहाँ से विदा होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के संग और साथ अब से लेकर के सदा काल के लिए बनी रहे। आमीन।
प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सबको। कल कार्यक्रम का आखिरी दिन है, कल आप जरूर से आएँ। हम लोग शाम के 6 बजे से शुरू कर देंगे। और भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप जरूर खबर करें कि वो लोग भी आकर के कल के दिन में वचन को सुन करके आशीषित हों। सो थैंक यू फॉर कमिंग। आप सबों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं चेयर को समेटने के लिए